सबसे पहले, अच्छा वेबसाइट क्या होती है, किस किस को मालूम है? हम्म। हम्म क्या वेबसाइट, होता है बताओ, अच्छा बताओ बैक वेबसाइट क्या एंड होता है, अपने बैक एंड एंड अपने अपने फ्रंट हिसाब एंड। से, अपने अपने हिसाब से फ्रंट बताओ एंड जो एंड जिसको बैक जैसे एंड लगते हैं। में जो काम होता है, जैसे कि वो एक वेबसाइट होता है, उसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके जरिए हमारा बहुत सारा काम होता है ऑनलाइन। तेजस तुम बताओ क्या होता है वेबसाइट? फ्रंट एंड एंड बैक एंड। मैं बोलूं? हाँ बताओ, आप बताओ। वेबसाइट एक जरिया होता है जहां से हम कोई भी चीज उसके उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन उस पे डाल करके यूज कर सकते हैं। हाँ, अपडेट कर ठीक है, सकते मतलब हैं। एक कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का एक हमारा कह सकते हैं हम्म। जरिया हम्म। है ना? हम्म। ठीक है, अब वेबसाइट जो लिखी होती है ना नॉर्मली, जो वेबसाइट के पीछे तीन चीजें होती है। पहले जो हमें दिखता है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट या इमेज फॉर्मेट उसमें दिखता है, जो यूजर को दिखता है एंड पे जाके बिल्कुल। ठीक है, और जो हम्म। ब्राउजर को दिखता है वो या HTML पेज वगैरह होती है, PHP हो गया, HTML कई सारे, मतलब जो स्क्रिप्टिंग होती है ना, उस पेज में हमारे किसको मिलता है डेटा? ब्राउजर को मिलता है। और वेबसाइट हम्म। रन करने के लिए एक नीड कंपलसरी है एक ब्राउजर का होना आपके पास। हम्म। ठीक है, मतलब विजुअल कराने के लिए उसको वेबसाइट को तो एक हम पेज का यूज करते हैं, ब्राउजर का यूज करते हैं। ठीक हम्म। है, अब हम्म। तो जो पेज हम्म। पे मिलता है वो HTML पे डेटा मिलता है, और ब्राउजर से जो डेटा उठाता है वो एक सर्वर से उठाता है जहां वो वेबसाइट होस्ट है। ठीक है, हम्म। तो वहां जो कोड लिखा होता है वो बैकएंड का होता है, वहां पर आपकी PHP हम्म। यूज हो सकती है, आपकी जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, जो भी बैकएंड में लैंग्वेज यूज हुई है वो होती है। तो वो चीज हमको जो बैकएंड में यूज हुई है वो हमको नहीं मिल सकती ब्राउजर पे, कैसे भी ढूंढ ले वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सर्वर साइड का काम हो गया। ठीक है, इसलिए हम्म। उसे बैकएंड बोलते हैं, वो हमें नहीं पता बैकएंड में है। अब मान लो कोई भी एक हम्म। वेबसाइट है, जैसे सपोज हम लोग थोड़ा ये देखते हैं, IMDb की वेबसाइट देखते हैं, क्योंकि इस पे हम आज एक वो करने वाले हैं टास्क, तो इसलिए इसको थोड़ा एक विजिट हम्म। करते हैं वेबसाइट को। माय बॉडी। ये क्या है, एक मूवीज की वेबसाइट है। ठीक है, जो मूवी को रेट वगैरह करती है। हमें जो दिख रहा है ये सारा कंटेंट या तो हमारा वेब उसमें होगा, टैक्स में होगा, और ज्यादातर कंटेंट हमारा मिलेगा टैक्स। ठीक है, और बाकी इमेज भी होंगे। सही है, अगर हम इसको कंट्रोल एस से सेव करें, कंट्रोल इस चीज को मैं कंट्रोल एस से सेव करूं तो देखो क्या होगा। ये इंटायर वेबसाइट का जो पेज है ना फ्रंट वाला, वो मेरा एक HTML फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। देखो ये आ रहा है, इसको मैं करूं तो फिर बाद में ऑफलाइन में इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इसी पेज को पर्टिकुलर, डेटा अपडेट नहीं होगा, यही रहेगा फिर मेरे पास। तो एक HTML फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, डेटा मेरे पास सेव हो जाएगा। दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे ये, जैसे हमारी TXT फाइल होती है, जैसे CSV फाइल होती है, वैसे हमारा HTML की एक फाइल होती है। तो कोई भी वेबसाइट को कंट्रोल एस से सेव करोगे वो सेव हो जाती है। अगर उसका आपको कोड हाँ देखना है ना हाँ। HTML का, तो आप दो तरीके कर सकते हो, या तो आप क्रोम यूज कर रहे हो तो कंट्रोल यू दबाओगे ना, तब जाके वो आपका ये उसका देखो जो मिल जाएगा थोड़ा मेरे कोड सिस्टम स्लो वगैरह है, प्रिंट कर लेता है, तो उसका HTML कोड हमारा, CSS वगैरह, निकल जाएगा। जावा स्क्रिप्ट का कोड हमें दिख जाएगा, ये नॉर्मली से ये सारा कोड दिख जाएगा इस वेबसाइट का। अब आज का हमारा टारगेट क्या है? देखो इस ये कोड है, ये हमें HTML फॉर्मेट में है, लेकिन इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है जो फ्रंट एंड में हमें दिख रही है, ठीक है, जैसे ये नाम हो गया इस मूवी का, तो ये इस कोड के अंदर ही प्रेजेंट है। इस पूरे कंप्लीट जो HTML कोड है इसके अंदर प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं, कहीं देखो जाके, लेकिन दिखने में इतनी कॉम्प्लेक्स लग रही है। तो आज का जो हमारा टारगेट है ना, ये जो टैक्स है, जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है, उसको किसी वेबसाइट के अंदर से निकालना पाइथन का यूज करके। ठीक है, कोई भी वेबसाइट का डेटा, वेबसाइट कह सकते हो आप, कोई HTML फाइल बोल सकते हो, उसका डेटा हम निकालेंगे किसमें? कोड की इसको मैं बंद कर रहा मदद हूँ, मतलब पाइथन की मदद से निकालेंगे। तो इसके लिए एक बहुत से। ही फेमस लाइब्रेरी है जिसका हम लोग यूज करते हैं, वो हमारा ब्यूटीफुल सूप। क्या है? ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली आज जो यूज करेंगे ब्यूटीफुल सूप को यूज करेंगे। ठीक है, क्या? वेब स्क्रैपिंग के लिए किसी भी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। सही है, तो उसका इंपोर्ट करने का सिंटैक्स है नॉर्मली फ्रॉम BS4, ये लाइब्रेरी है, इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, नहीं ये क्या हो गया, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है नॉर्मली इंपोर्ट करने का। इसको रन करता हूं मैं भी। ठीक है, ये हो गई हमारी इंपोर्ट अभी लाइब्रेरी ब्यूटीफुल सूप की। हमने BS4 लाइब्रेरी से ब्यूटीफुल सूप क्लास
क्लास इंपोर्ट कर ली, ठीक है। क्लास क्लास क्लास, हाँ। अब एक हम बेसिक स्टेप, पहले हम डायरेक्ट देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डायरेक्टली हम लोग वेबसाइट का लिंक नहीं लेंगे। पहले हम एक एचटीएमएल पेज लेते हैं या नॉर्मली ये कोड लेते हैं। एक्चुअली मैंने एक बना के रखा है, वो दिखा रहा हूँ तुम्हें थोड़ा सा। ये हमारा एक कोड है, देखो कैसा सिंपल सा एक, इस ओपन कर रहा हूँ। ये HTML example.html नाम की एक फाइल है, नॉर्मल ब्राउजर में ओपन होगी। एक छोटी सी हल्की सी फाइल है, ज़्यादा कुछ नहीं है टेक्स्ट वगैरह उसमें। देखो ये क्या क्या है इसमें, ये कुछ हेडिंग्स हैं, ठीक है। इसमें ये कुछ पैराग्राफ हैं, ये लिस्ट है, और ये हमारी क्या एक टेबल है, ठीक है। अब इसका मैं कोड दिखाता हूँ। ये नॉर्मल अगर हम कोई वेबसाइट होगी तो वो इस टाइप से दिखेगी, लेकिन इसके पीछे जो कोडिंग होगी वो कैसे दिखेगी वो दिखा रहा हूँ मैं तुमको अभी। इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्री। ये सारे टैग कहलाते हैं। इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं डिटेल में, 2 बार, 2 या 3 बार, ठीक है। टैग्स वगैरह क्या होते हैं, टैग का एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग इसमें टैग हमें इस पे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। वो हमारा एलिमेंट्री में ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि क्लोजिंग और क्या है वो क्या है। ये सारे टैग हैं। ये H1 हेडिंग्स होती है, मैंने बताया था उस दिन 6 टाइप की हेडिंग बताया था, H1 H2 H6, ठीक है, वो हेडिंग है। ये डिव एलिमेंट है हमारा, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है। ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे क्लास नाम का एट्रीब्यूट है, आईडी नाम का एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसमें अभी 2 ही टाइप के एट्रीब्यूट हैं कुल मिला के, क्लास और आईडी। ये हाँ ये भी है, देखो मेटा सेट, वो हमारे काम के नहीं है। ये चीज हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ज्यादातर बॉडी से मिलेगी। ये बॉडी टैग है ना, बॉडी टैग से इन्फॉर्मेशन मिलेगी ज्यादा कुछ, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये से इसमें ना जो नेम है, सिटी है, ये हमारा जो टेबल है ना उसका डेटा निकालते हैं। तो पहले इस कोड को हम कर लेते हैं कॉपी नॉर्मली, ठीक। पूरे कोड को मैंने कॉपी कर लिया और मैं आता हूं अपने उस पे नोटबुक पे, ठीक। एक वेरिएबल लेता हूं मैं, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी प्रॉपर, बिल्कुल। अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म तो सबको पता होगी। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है तो मुझे ट्रिपल कोट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ अपना पूरा कोड पेस्ट करता हूँ फिलहाल के लिए, फाइल का यूज नहीं करेंगे हम, एक एक करके करेंगे। पहले हम लोग नॉर्मल कोड पेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम फाइल पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट वेबसाइट के लिंक के थ्रू स्क्रैपिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने ये कोड इसमें कर दिया, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। ये रन हो गया। अब सारा मेरा जो HTML का जो डेटा था वो इस HTML_core के अंदर सेव हो गया, ठीक है, पूरी फाइल। अब हम एक बनाते हैं, पहले एक बार इसका ओवरव्यू और दे दूं मैं थोड़ा सा। ये देखो नॉर्मल कैसे कैसे टैग होते हैं इन्होंने जो बताया है। H1 टैग होता है, P टैग होता है, इमेज को शो करने के लिए कि इमेज नाम का टैग होता है, उसमें सोर्स दिया जाता है इमेज का, यहाँ आपको इमेज का पाथ देना होता है, ठीक है। अल्ट वैल्यू क्या होती है, मतलब अगर इमेज किसी वजह से डिलीट हो गया या उस लोकेशन पे नहीं है तो एक अल्टरनेटिव टैग्स लिख के देता होती है वहां पर। ये हमारा लिंक बनाने के लिए शो होता है, ठीक है, हाइपर लिंक। यहाँ इसको आपको एट्रीब्यूट में लिंक देना होता है। डिव हो गया, टेबल हो गया, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब लोग आते हैं हम सीधा सीधा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अभी कोई भी आपको HTML कोड रन करना तो आपको एक ब्राउजर की नीड होती है, सही है। आप फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, नॉर्मल कोई भी ब्राउजर है वो यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको इंस्टॉल किया इन्होंने, इंपोर्ट किया, ठीक है। अब हम बनाते हैं सूप, यहाँ से करते हैं। एक सूप नाम का वेरिएबल लिया और मैंने उसको यूज किया अपना ब्यूटीफुल का, ब्यूटीफुल, ठीक है। इसके अंदर 2 वैल्यू पास होंगी। पहला हमारा जो वेरिएबल है, यानी कि जहां हमारा डेटा स्टोर है किसका, HTML का, तो वो हमारा किसमें है फिलहाल अभी, HTML_कोड है ना, ये तो है HTML_कोड। यहाँ फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम इसके डबल कोट के अंदर लिखेंगे HTML.parser, ये सिंटैक्स नॉर्मली, ठीक है, इसका .parser, HTML.parser। अभी फिलहाल मैं इसको अगर प्रिंट करूँ ना, इसको मैं सूप को अगर प्रिंट करूं तो क्या होगा, पूरा कंटेंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है, पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अब देखो मैंने कोड क्या लिखा था, ऐसे लिखा था एक, जब हम ऐसे कोड लिखते हैं ना इंडेंटेशन देके, तो दिखने में थोड़ा हमें समझ में आता है कि कौन सी कोड
टैग हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है। जैसे हमें ये समझ में आएगा टीआर हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। अगर इसको सारा कोड सिंगल लाइन में लिखा हो, विदाउट इंडेंटेशन के लिखा हो, तो देखो कोड ऐसा लगता है। अब इसमें समझने में कितना प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए हमारा एक वो होता है, मेथड होता है प्रीटिफाई। ठीक है, इसके अगर सूप के आगे मैं डॉट प्रीटिफाई लगा दूं, अगर आपके पास कोई कोड आया जिसमें इंडेंटेशन नहीं है तो आप प्रीटिफाई से, हाँ प्रीटिफाई है, ठीक है, प्रीटिफाई से आप क्या कर सकते हो, उसको इंडेंटेशन वगैरह। देखो अब ये वैसे कोड दिखेगा हमें इंडेंटेशन के, नहीं ये तो मैं वेरिएबल दिखाने लगा, ये क्या हो रहा है, ये तो और कॉम्प्लेक्स दिखने लगा। चलो इसको प्रिंट करना पड़ेगा शायद, आई थिंक प्रिंट नहीं दिया हूँ मैं आ रहा हूँ यार 10 सेकंड में, ठीक है, 10-15 सेकंड। हाँ देखो नॉर्मली इंडेंटेशन देके सब कोड दिख रहे हैं अब प्रीडिफाई करने से। प्रिंट नहीं दिया था वो, इसलिए ऐसा कोड लग रहा था उस टाइम पे। ठीक है, ये नॉर्मल एक यहाँ इसी को हम यूज नहीं करते, बहुत स्लो जाएंगे आराम से क्योंकि यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हम अब सीधे आते हैं हम लोग इसमें। देखो दो सिंटैक्स है नॉर्मल जो याद करना है, फाइंड और फाइंड ऑल, जैसे हम अभी पिछले वाले मॉड्यूल में यूज कर रहे थे आरई में, फाइंड और फाइंड ऑल। ठीक है, अब जैसे मुझे, अब देखो ये देखो मान लो मुझे चाहिए, कोड दिखा रहा हूं मैं, मुझे चाहिए H1 हेडिंग, इसके अंदर से मुझे निकालना है H1 हेडिंग्स, ठीक है, या टाइटल निकालना है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, फाइंड कीवर्ड का यूज करूंगा, फाइंड मेथड का। तो हमारा जो सारा डेटा है वो भी सूप के अंदर है, बराबर। तो मैं लिखूंगा सूप डॉट फाइंड, ठीक है, सूप डॉट फाइंड, और इसके बाद मुझे अपना टैग बताना पड़ेगा कौन सा टैग फाइंड कर रहा हूं मैं। तो मैं अभी सपोज H3 फाइंड कर रहा हूं, ये देखो H3 हाँ खुल जाता है, ये कोड मेरा H3 है ये वाला। तो आइडियली अब प्रिंट हो जाना चाहिए वेलकम टू द ब्यूटीफुल सूप एग्जांपल, ठीक है। ये रहा। तो मैंने क्या काम किया, ये सूप वाली जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाए थे हम, उसको उसमें एक मेथड चलाया फाइंड, और फाइंड में क्या दिया, उस टैग का नाम दिया जो टैग मुझे उस कोड के अंदर से निकालना है, ठीक है। और उसको एक ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल में ले लेते हैं, इसे बोलते हैं हम H3 अंडरस्कोर टैग, ठीक है। और उसके बाद में क्या करता हूं मैं, इसको कर देता हूं प्रिंट, या ऐसे नॉर्मली H3 टैग लिख दूं तब भी काम चलेगा मेरा, H3 टैग। जॉन्टे आया नहीं आया अभी, अभी नन क्यों आ रहा है, वही पे हो ना अभी। सही वही है। अच्छा H3 है, इस पे H3 है नहीं, आई थिंक H1 है ना यार, क्यों थोड़ा ध्यान नहीं, H1 है, H3 देखो H1 पूरे हमारी लिस्ट में, सुनो पूरे हमारे कोड में कहीं भी H3 टैग है ही नहीं, इसीलिए मेरे पास जो रिजल्ट आया वो नन आया है, ठीक है। अगर हम यहाँ H1 लिखेंगे, हमारा जो टैग है वो H1 है, तब हमें रिजल्ट मिलेगा, अभी तो हमारा कोड सही था। तो देखो ये मिल गया वेलकम टू द ब्यूटीफुल सूप, ऑब्जेक्ट सही है, लेकिन ये मुझे पूरा टैग मिला है कंप्लीट, क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ। अब मैं चाह रहा हूं मुझे भी क्लोजिंग और ओपनिंग टैग नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बीच वाला कंटेंट चाहिए, मेन हमारा वही काम का है हमारे। तो इसके लिए सेम जैसे हम आरई में यूज करते थे वही यूज करेंगे, डॉट टैग्स, सिंपल। तो हमें अंदर वाला टैग्स मिल जाएगा, गॉट इट, सही है। अब इसके बाद जैसे मान लो एकदम मतलब वैसे ही है थोड़ा, हाँ सेम है, वही मैं बता रहा हूँ। अब देखो एक चीज देखो, अब ये तो हमारा सिंगल एलिमेंट था, इसके साथ कोई भी नेस्टेड नहीं है। अब हमारे आते हैं कुछ नेस्टेड एलिमेंट, जैसे ये वाला मेरा कंटेनर हो गया, इसे कंटेनर बोलते हैं डिव, ठीक है। ये डिव देखो कंप्लीट कोड इस डिव के अंदर है, मेन कंटेंट है हमारा, सारे कोड इसके अंदर है। और जैसे मतलब ये यूएल टैग हो गया, सपोज इस यूएल टैग है ये अनऑर्डर लिस्ट, तो ये इसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट हैं लिस्ट नाम के, li, ये कौन से एलिमेंट अगर मैं दिखाऊं तो ये वाले देखो, इसमें देखो ये वाले एलिमेंट हैं, ये 3, ठीक है, नॉर्मली लिस्ट है। इसको अगर देखो ये यूएल है, अगर इसको मैं ओएल कर दूं ना अभी,
अच्छा वहाँ वहाँ करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से नहीं हुआ। तो ये ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी, जो डॉटेड बन के आ रहा है ना बुलेट, बुलेट की जगह मेरा न्यूमेरिकल डेटा आएगा 1 2 3 जैसे लिस्ट होती है हमारी, तो वो आ जाएगी। अब मान लो मुझे ये यूएल के अंदर से ये एल आई निकालनी है, ठीक, तो क्या करूंगा मैं, इस वाले पे आता हूँ, इस पे आता हूँ, सिंपल वही मेरे पास अभी सूप बना बनाया है, ठीक है, इस सूप को फिर से मैं टारगेट करूंगा और अब क्यों बोलूंगा मैं, मुझे निकालना है पहले, देखो अगर मुझे एल आई निकालना है तो पहले मुझे टारगेट करना पड़ेगा यूएल को, अगर मैं डायरेक्टली निकालूं, वैसे इसको भी मैं डायरेक्टली निकाला तो वो थोड़ा हम एक स्टेप बाद पढ़ेंगे, पहले भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे यूएल के अंदर से मुझे अगर ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इससे पहले कोई और यूएल नहीं है तो इसमें डायरेक्ट टारगेट कर सकता हूँ, बॉडी के अंदर इस यूएल से पहले कोई और यूएल नहीं है, अगर ये नेस्टेड यूएल इससे पहले कोई और यूएल होता तब हम एक अलग तरीके से इसे टारगेट करते, फिलहाल और कोई इससे आगे ऊपर यूएल नहीं है तो हम डायरेक्ट इसको टारगेट करते हैं। अभी कैसे टारगेट करेंगे, सिंपल, हमारे पास सूप बना बनाया तो हम इसको बोलते हैं यूएल टैग, ठीक है, यूएल टैग का एक वेरिएबल बनाते हैं और सूप को टारगेट करते हैं क्योंकि सारा कंटेंट हमारा सूप के अंदर है, ठीक है, सूप डॉट फाइंड, सूप से फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, वो डाल दो, क्या फाइंड करना है हमें, यूएल फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं फिलहाल इसको प्रिंट कराऊं यूएल टैग को तो रिजल्ट क्या होगा, आएगा हमारा ये आएगा आपका ये यूएल, ठीक है, ये देखो ये यूएल आ गया और यूएल के अंदर हमारे तीनों एल आई आ गए, ठीक है। अब मुझे निकालना है ये तीनों एल आई, ये यूएल नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, टेक्स्ट करोगे, हाँ इसके अंदर जाएंगे, नेस्टेड वाला डिक्शनरी वाला तरीका, नेस्टेड के अंदर जाएंगे अभी हम, ठीक है, हम लेंगे एल आई टैग। अब हमारा कंटेंट ये किस में है, अभी जैसे हम सारा कंटेंट सूप में था तो हमने सूप को टारगेट किया, अब हमारा जो एल आई है वो यूएल के अंदर है, तब हम यूएल को टारगेट करेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे यूएल डॉट फाइंड, कि यूएल से फाइंड करो, कहां से फाइंड करो, यूएल से फाइंड करो, क्या फाइंड करो, एल आई फाइंड करो, ठीक है, एल आई। हाँ अब देखो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, अच्छा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इसका आउटपुट, मैंने भी नीचे कर दिया, बताओ ये हमारा आएगा ना एल आई में जो हमारा जो वैल्यू है, हमने बोला देखो मैं फिर से, ये हमारा यूएल है, ठीक है, हमने बोला यूएल के अंदर से एल आई निकालो, अब ये हमारे पास 3 एल आई है, बताओ क्या क्या तीनों आएगा, तीनों आएगा, नहीं नहीं, देखो क्यों, हम तो एल आई दे रहे हैं ना उसको, हाँ प्रिंट पहला आएगा, वो वाला जो अभी आरी मॉड्यूल में जो सर्च यूज कर रहे थे वही तरीका है, ठीक है, एल आई अंडरस्कोर टैग अगर मैं अभी प्रिंट करूं तो हमारा क्या आएगा, पहला आएगा, ठीक है, ये मिलेगा हमें पहला, और इसका अगर टैक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, डॉट टीएक्सी टैक्स, ठीक है, तो हमें ये पहले का आइटम 1 मिल जाएगा। बट एक डाउट है कि एल आई ही हमारा तीन आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 दिया हुआ है, तो हमारा वो तीन जगह है, क्योंकि सुनो फाइंड जो कीवर्ड होता है, फाइंड जो मेथड होता है ना, वो सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को देता है हमेशा आउटपुट में। अच्छा ओके ओके ओके, अगर आपके पास कितने भी हजारियों रिजल्ट हो गए लेकिन अगर फाइंड करोगे तो आपको पहली वाली अकरेंस मिलेगी। अगर आप चारों सारे डेटा लेके आना तो आप यूज करोगे ऑल, फाइंड ऑल शायद अंडरस्कोर के साथ होता है, अंडरस्कोर के साथ होता है आई थिंक, हाँ अंडरस्कोर के साथ होता है, फाइंड अंडरस्कोर ऑल ऐसे होता है सिंटैक्स इसका, फाइंड अंडरस्कोर ऑल। अभी हमें एक इसका आउटपुट में अभी भी एरर देगा, पता है क्या, अभी भी एरर देगा, इसके लिए ये टैक्स काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमें आउटपुट में एक लिस्ट मिलती है, ठीक है, अभी ये देखो ये आ गया हमारा, ठीक है, ये एक लिस्ट मिली हमें जिसमें हमारे तीनों आइटम थे, आइटम 1 पहले एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट आइटम 2 और थर्ड एलिमेंट आइटम 3। अगर हमें 1 by 1 इन्हें एक्सेस करना है तो आप इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हो क्योंकि एक लिस्ट है ये, जैसे मान लो हमें फर्स्ट चाहिए तो आप 0 लगा के इसको 0 एंटर मारो, आप पहला एलिमेंट मिल जाएगा, अगर सेकेंड एलिमेंट चाहिए तो आपको फर्स्ट लिख दो, सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा, फर्स्ट इंडेक्सिंग पे सेकेंड एलिमेंट होता है, अगर इसका ओनली टैक्स चाहिए तो इसके बाद आप डॉट टैक्स लिख दो, डॉट टैक्स कर दो, बस टैक्स मिल जाएगा, सिंपल सा। ये बात समझ में आई, ऐसे टारगेट कर सकते हैं हम लोग। अब ये आप कैसे भी देखो, पूरे स्ट्रक्चर से, पूरे ट्री बोल दो, स्ट्रक्चर बोल दो, पूरे स्ट्रक्चर से आप कहीं से भी डेटा निकाल सकते हो। पहले जैसे मान लो आप इसको कॉल करोगे, फिर इसके अंदर जाओगे, फिर इसके अंदर जाओगे, नॉर्मल ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन जब स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है तो हम लोग ये तरीका नहीं अपनाते हैं।
भाई अभी तो ये बहुत छोटा, ये वेबसाइट का मैं डेटा दिखाऊंगा अगर ये IMD वाला, तो वो बहुत बड़ा वेबसाइट है, नेस्टेड में जाओगे ना तो पागल हो जाओगे, इतना नेस्टेड में जाते जाते। तो हम लोग पता है ये एट्रीब्यूट दे रखे हैं ना जो क्लास या कोई और भी एट्रीब्यूट हो सकता है, उन एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे डेटा को डायरेक्ट निकालने के लिए। अब सपोज सपोज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं, मुझे ये डेटा निकालने हैं। देखो अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जैसे नेम है, ये वाले नेम, ये वाला नेम, अगर मुझे चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट से, इस टेबल के अंदर से मुझे सारे नेम निकालना है, क्या करना है, सारे नेम निकालना है। जैसे जॉन है और एलिस है, ठीक है, एलाइस और जॉन ये दोनों निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, इसका सिंटैक्स देखते हैं। अभी सारा कंटेंट हमारा किस में पड़ा हुआ है, सूप के अंदर, ठीक है, तो मैं यहाँ से नेम निकालता हूँ। नेम निकालने के लिए क्या यूज होगा, सूप के अंदर से निकालता हूँ, ठीक है। अभी मैं इनको भूल जाता हूँ कि हमने जो UL और LI बनाया वो तो हमने अलग पर्पज से थे, अब हम सूप के अंदर से निकालते हैं जो हमारा मेन बनाया था हमने, सारा कंटेंट इसके अंदर पड़ा है। तो पहला ही आर्गुमेंट क्या लेता है, हाँ सॉरी, सूप डॉट फाइंड ऑल, हमें सारे निकालने हैं, पहला निकालना है तो फाइंड यूज करेंगे, अगर सारे निकालने हैं तो फाइंड ऑल, ठीक है, फाइंड ऑल लिखा। फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में हमें वो टैग बताना है, तो कौन सा टैग है वो, DR है देखो क्या? पहले एक ये टेबल टैग है, एक टेबल बनाने के लिए हम लोग HTML में टेबल यूज करते हैं, ठीक है, टेबल के अंदर होता है टेबल अच्छा, रो हाँ यानी हाँ कि हाँ, TR। टेबल के अंदर सुनो, बहुत सारे टैग हैं, हाँ। टेबल के अंदर होता है टेबल रो, वो रो को डिफाइन कराता है। तो ये हमारी पहली रो हो गई, पहली रो, ये हमारी सेकंड रो होगी टेबल की, और ये हमारी होगी टेबल की थर्ड रो। जैसे अगर मैं एक्चुअल में एलिमेंट दिखाऊं तो ये वाली पहली रो, ये ऊपर वाली पहली रो, ठीक है, ये वाली सेकंड रो और ये वाली थर्ड रो, यही रो है, ये वाला आर TR से। और TH मतलब टेबल हेडर, ठीक है। तो टेबल हेडर में हमारा क्या है, देखो ये थोड़ा टेबल हेडर का कलर हमेशा उससे थोड़ा डार्क है ना, तो ये हेडर बताने के लिए TH यूज करते हैं हम लोग, टैग TH। तो TH के अंदर ये क्लास ले ली, फिर हमारा टेबल डेटा TD, ठीक है, तो टेबल डेटा में हमने ये डेटा। अब हमें क्या करना है, हमें टेबल डेटा निकालना है, हेडर नहीं निकालना है, हेडर हमें छोड़ना है, सीधा हमें ये दोनों TD निकालने हैं, और उसमें से भी हमें नेम निकालना है, सिटी भी नहीं निकालना और एज भी नहीं निकालना है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, देखो थोड़ा सा फिर से आते हैं अपन कोड पे, कहाँ गया मेरे साथ इसमें, ठीक है, ये रहा, हाँ हाँ बिल्कुल दिया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिया है, ठीक है। तो हम लोग यूज करते हैं क्या, TD, टेबल डेटा, टेबल डेटा में है। अगर मैं अभी TD कर दूंगा तो देखो हमारे पास कितने TD हैं, हमारे पास नेम भी TD में है, ठीक है, हमारे पास सिटी भी TD में है, और हमारे पास एज भी क्या है, TD में है। तो अगर आइडियली में अगर अभी ऐसे ही निकालूं तो हमें कितने रिजल्ट मिलेंगे, 3 तो हमें यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, और 3 मिलेंगे यहाँ से, यानी कि 6 मिलेंगे हमें टोटल, ठीक है। अगर हम करके भी देख रहे हैं अभी, तो फाइंड ऑल TD करूं मैं और इसको प्रिंट करूं नेम को, तो एक लिस्ट मिलेगी हमें ऑल TDs की, ठीक है, ये 6 एलिमेंट की लिस्ट भी आएगा ना, हाँ, जिसमें हमारा नेम भी है, जिसमें हमारा सिटीज भी है, और जिसमें हमारा एज भी। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं टारगेट करूं सिर्फ और सिर्फ किसको, नेम वाले एलिमेंट को, तो इसमें मैं एट्रीब्यूट भी दे सकता हूं, जैसे वहां एट्रीब्यूट होते हैं वैसे ही मैं वहां कॉमा लगा के, एट्रीब्यूट का नाम क्या है यहाँ पर, क्लास, और क्लास का नाम क्या है, ये पूरा क्लास का नाम, और ठीक है। तो ये इस पूरी में एट्रीब्यूट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ जाके कॉमा लगाने के बाद, TD के बाद मैंने कॉमा लगाया और यहाँ कर दिया मैंने इसको पेस्ट, ठीक है। अभी ये वर्क नहीं करेगा, एरर देगा। होता क्या है, ये हम लोग ब्राउजर में चला रहे हैं, ये ब्राउजर में चला, इसलिए ना इसको हम इसके आगे एक अंडरस्कोर लगाना होता है हमें क्लास के आगे, जिससे हमारे ये नोटबुक को इंटरप्ट ना करे। तो हमने इसको लगा दिया नॉर्मली। अब देखो हमारे पास 2 डेटा थे, तो हमारे पास इस क्लास को उसने टारगेट किया, उसने बोला TD के अंदर जाओ और इस क्लास को टारगेट करो पर्टिकुलर। उसने इस क्लास को टारगेट किया और हमें आउटपुट में 2 रिजल्ट दिए, सही। अब हम लूप चला के चाहे इसे कैसे भी करके, क्योंकि हमारे पास ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है इसका, अगर मैं टाइप निकालूं देखो लिस्ट प्रिंट होगा, इसका टाइप निकालूं, लूप चला के हम पूरा मतलब तो हम निकाल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, सारे नाम प्रिंट करा सकते हैं। अभी वो हम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। अगर टाइप निकालूं तो क्या आएगा, अभी लिस्ट आएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली लिस्ट नहीं दे रहा है, ये BS4 का ही एलिमेंट है, लेकिन ये लिस्ट जैसे ही बिहेव करता है नॉर्मली, ठीक है, लिस्ट जैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। जैसे मैं इस पे लूप भी चलाऊं, इंडेक्सिंग भी हो जाएगी इसकी, नॉर्मली 0 वाला लूं तो मैं 0 वाला मिलेगा मुझे,
जैसे लिस्ट में होता है हमारा, और इसको टेक्स्ट लिखूं बाद में, तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, टेक्स्ट मिल जाएगा। तो पहले बंदे का नेम मिल जाएगा, जॉन है, और सेकंड का अगर हम यहाँ सेकंड यानी कि 1 डालूं, 1 इंडेक्सिंग पे क्या है हमारा, एलिस, वो मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो ये भी हो गया हम लोगों का। अच्छा, आज की ठीक है, क्लास कितने टाइम तक चलेगी? ऐसा कुछ पता नहीं, जब तक हो जाए टॉपिक। कौन कौन लोग हैं अभी? ठीक ठीक। आज वो नहीं आया, जो मना कर रहा ना। हम्म अब देखो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, अभी हम लोगों ने जो अपना कोड था वो हमने क्या किया था, वो हम लोगों ने यूज किया था एक वेरिएबल में डायरेक्ट पेस्ट किए थे मल्टी लाइन स्ट्रिंग में। ठीक है, लेकिन अब हम क्या, हमारे पास एक फाइल है, हमारे पास क्या एक फाइल है, यहाँ पर फाइल है। गई ये रही फाइल। ठीक है, ये हमारे पास फाइल है, मैं इस फाइल को अपलोड करके, सेम फाइल है, इस फाइल को अपलोड करके यहाँ से डेटा निकालता हूँ एक बार, थोड़ा उसका आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सीधा लिंक से डेटा निकालेंगे डायरेक्ट। सही है, तो मैं किस में लिख रहा था, इसी में लिखा था ना। हाँ ठीक है, अब मैं या तो हम वो माउंटिंग कर लेते हैं, लेकिन माउंटिंग टाइम लगेगा, हम सीधा यहाँ अपलोड कर माउंटिंग देते नहीं, हैं। ठीक है, सीएसवी कर दो। हाँ यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, सीएसवी क्या कुछ भी बोलते हो तो। ठीक है, ये वाली मतलब कोई इलॉजिकल बात। अरे यार, तो ये फाइल देखो मेरी इस फाइल के उसमें आ गई, इसको मैं पाथ को क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब बताओ कितनी बार मैं इस चीज को बता चुका हूँ, इस फाइल को ओपन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस फाइल को रीड करने के लिए पाइथन का क्या चीज यूज, कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा, बहुत बार हो चुका है ये। विथ ओपन, विद ओपन डब्लू, विथ ओपन करो, फाइल का पार्ट दे दो, फिर फाइल उसके पाथ, बाद एएस दे दो, फिर उसके बाद दे दो कोई वेरिएबल अच्छा का एक नेम। यहाँ एक और होता है यहाँ पर, एक आर्ग्यूमेंट और होता है, डब्लू नहीं। ओनली रीड किसी हमें डब्ल्यू, ने फाइल डब्लू को, यूज कर डब्ल्यू। सुनो 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 सुनो, अगर हमें फाइल को एक्सपोर्ट करना होता है तब हम डब्लू यूज करते हैं, डब्लू फॉर राइट। ठीक है, फाइल को राइट करना होता है। अगर फाइल को रीड करना होता है तो हम लिखते हैं आर, आर फॉर रीड। ठीक है, फिर इसको हम एक रीड करने के लिए एज आर और एक राइट करने के लिए डब्लू। एज दे देंगे, फिर उसके बाद कोई वेरिएबल का नेम। कुछ भी वेरिएबल ले लो, जैसे सपोज दैट मैंने माई फाइल ले लिया, और इसका हम कॉलन लगाने के बाद हम कर देते हैं एंट्री, और फिर क्या करते हैं हम, माई फाइल माई फाइल डॉट इज इक्वल डॉट, हाँ डॉट रीड। इज रीड। ठीक है, रीड, राइट के लिए हम राइट यूज करते हैं डॉट राइट, और रीड के लिए रीड को। इसे एक वेरिएबल में ले लो, हम ले लेते हैं वो वेरिएबल सेम ले जो हम लो, पहले यूज कर रहे थे, HTML अंडरस्कोर एचटीएमएल डेटा। ऐसे एक वेरिएबल में मैंने हाँ देखो सिंटैक्स समझो, इसको, मैंने फाइल हाँ को इस पाथ से ओपन किया, उसको अभी टेम्परेरी एक फाइल में डाला, उस फाइल से मैंने बोला कि रीड करो, और रीड करने के बाद मैंने क्या काम किया, उसको एक वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, अब हमारा जैसे हम पहले यूज कर रहे थे कोड पेस्ट करके, सपोज वैसा ही कोड है इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, सारा कोड अगर मैं यहाँ कॉपी करूंगा तो सारा कोड हमें मिल जाएगा। कुछ सिंटैक्स क्या है, एचटीएमएल नो माय सच फाइल डायरेक्टरी, नो डॉट सच रीड। डायरेक्टरी, कुछ वो सेव नहीं की हो क्या फाइल? कॉमा, फाइल सेव नहीं कॉमा की भूल हो? गया ना, कॉमा भूल गया ये। अरे हाँ, उसने कंप्लीट डायरेक्टरी मान लिया पूरा उसको, आर को भी। ठीक है, अब ये रन हो गया। अगर मैं इसको वो करूं, प्रिंट करूं इस डेटा को करंट में अभी, तो ये हमारा पूरा डेटा प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, सही है, ये पूरी फाइल प्रिंट हो गई हमारी। अब क्या करते हैं हम लोग से, अब देखो सिंपल, अगर मुझे ऐसा कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल वही काम करते हैं जो पहले कर रहे थे हम लोग। सेम चीज, अब फाइल प्रिंट हो गई जैसे हम यहाँ यूज कर रहे थे, वैसे हम सीधा एक सूप बनाओ, सबसे पहले सूप बनाओ नॉर्मल इस फाइल से। ठीक है, तो नॉर्मल सूप बनाते हैं, सूप नाम का वेरिएबल लिया, और हम लिखते हैं एक ब्यूटीफुल सूप। ठीक है, उसके अंदर क्या देना होता है, पहला हमें अपना वो टैग देना होता है जहां हमारा पूरा डेटा है, फिर उसके बाद डबल कोट या सिंगल कोट में हम लिखते हैं HTML डॉट पार्सर। ठीक है, अभी बताया था ये, और इसको अगर मैं अभी बस यही नॉर्मल, अब इसके बाद अब सारा डेटा इस सूप के अंदर आ गया, और ये ऑब्जेक्ट बन गई हमारी किसकी,
ब्यूटीफुल सूप की एक ऑब्जेक्ट बन गई सूप, ठीक है, सूप नाम की हमने एक ऑब्जेक्ट बना ली। अब इस ऑब्जेक्ट पे हम सारे अपने कर्म कांड कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं सूप डॉट फाइंड ऑल, फाइंड अंडरस्कोर ऑल, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में हमें अपना टैग को टारगेट करना है, सपोज एल को टारगेट करना है हमें, और फाइनली जाके हम प्रिंट कर देंगे अपने इसको। प्रिंट क्या, अब सीधा हम वेरिएबल ले ही नहीं रहे तो सीधा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, सारे एल आ गए हमारे। तो ऐसे नॉर्मल हम एक्सेस कर सकते हैं किसी फाइल को भी। अब हम मेन टारगेट पे आते हैं। अपन मेन टारगेट पे क्या, कोई वेबसाइट के साथ स्क्रैपिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, कोई एक वेबसाइट बताओ, कौन सी वेबसाइट को टारगेट करूँ? VS कोड पे। अरे VS में क्या क्या मुंह से निकल रहा है यार उस पे WS3 पे। W3 को, चलो कोई आप कह रहे हो W3 पे आते हैं अपन। दीवाने लोग। पता है कुछ, अब मैं इसमें एक प्रॉब्लम आती है बहुत सारी हमें, जब वेबसाइट को, चलो सीधा आएगा प्रॉब्लम तभी बताऊंगा मैं जब प्रॉब्लम आएगी। चलो इसको लेते हैं, चलो इसी को लेते हैं। इसका यहाँ से क्या करते हैं हम, पाइथन वाले को इसको कॉपी करते हैं, लिंक मैंने कॉपी किया। अब देखो कभी भी हमें किसी वेबसाइट या HTTP बोलते हैं इसको, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट भेजनी होती है, तो उसके लिए हम कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं? कई बार यूज कर चुका हूं मैं भी, यू बताओ तेजस। क्या बोल किसी रहे हो आप? वेबसाइट से किसी वेबसाइट से हमें रिस्पॉन्स लेने के लिए, HTTP रिस्पॉन्स लेने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं हम लोग? HTTP का मतलब वेबसाइट क्रिएट। वेबसाइट से कुछ हमें आदान प्रदान करना है डेटा का, या कुछ भी, मतलब उससे बात करनी है कुल मिला के। जैसे मुझसे बात करनी है, कॉल करोगे, तो वेबसाइट से बात करनी है तो क्या करोगे पाइथन में? वेबसाइट से ज्वाइन करने के लिए पाइथन में एक रिक्वेस्ट, कितनी बार बताया हमें यार, अरे रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी नहीं है? बट मैं पहली बार मतलब आई थिंक। पहली बार, अभी अभी हम लोग यूज नहीं किए थे रिक्वेस्ट को। इससे हम वो कौन से रिक्वेस्ट मोड यूज यूज किए किए, थे? ओएस में यूज किए थे, आई थिंक ओएस में यूज किए थे रिक्वेस्ट को। नहीं नहीं यूज किए थे। चलो चलो नहीं ठीक है, पता नहीं यूज यार किए मेरे थे, को। सुनो सुनो सुनो, ओके। रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट का काम ये है वेबसाइट पे जाके वहां से डेटा को कुछ भी, मतलब कुल मिला के वेबसाइट से कांटेक्ट बनाना होता है रिक्वेस्ट का काम। जो हमारा, जैसे अभी हमें कोई वेबसाइट ब्राउज करनी है तो हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, ब्राउजर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने कोड को वेबसाइट शो करानी है, कोई HTTP लिंक शो कराना है, तो हमें एक हाँ रिक्वेस्ट हाँ। नाम के पैकेज, या हम कह सकते हैं लाइब्रेरी, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आई अब थिंक इसको आप मैं इंपोर्ट बताएं कर रहा हूँ याद फिलहाल, नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, ये इनबुल्ट, शायद पाइथन का इनबुल्ट मॉड्यूल है ये। हाँ अब ओके। इसके लिए हमें एक URL चाहिए होता है, तो URL, हम अपना URL बताते हैं, ठीक है, URL हमारा ये है, सही कॉपी है। कर लो। हम्म। अब इसका होता है हमें इसके लिए एक रिस्पॉन्स बनाना पड़ता है पहले, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स हमने बनाया, रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल, और उसमें हमें करना पड़ता है रिक्वेस्ट, उस मतलब लाइब्रेरी को हम टारगेट करेंगे, हम्म। रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट हमें गेट करनी है कहां से, URL से, यूआरएल URL से। का वेरिएबल से हमने यहाँ पेस्ट कर दिया इसको, रिक्वेस्ट काउंट करनी है, और हम इस प्रिंट, अभी रिस्पॉन्स को प्रिंट करते हैं, रिस्पॉन्स क्या देता है हमें, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स को करते हैं प्रिंट करते हैं। अब ये वेबसाइट कनेक्ट करने में एरर आएगी, देखो ये इसने एक कोड दिया है, यहाँ पर बहुत सारे कोड होते हैं HTTP के, जैसे आपने देखा होगा 404, हाँ हाँ हाँ। 403, 403, कभी कभी 500, देता है जब नेटवर्क वगैरह नहीं काम करता है, देखो इनक्रिप्टेड पॉपुलर जैसे कोड कुछ बता रहा होता हूँ है। मैं, ये इनको याद भी रखना चाहिए तुमको थोड़ा सा, अगर इस मॉड्यूल का यूज कर रहे हो, विशेषकर रिक्वेस्ट का यूज करो तो याद होना चाहिए। 200 हो गया एक हमारा, ठीक है, पहले सबसे इजी वाला जो सबको पता है, 404, ठीक है, फिर 500, फिर 200, फिर 503, और 473, ऐसे भी कुछ होता है, 434 होता है, 35 ऐसे कुछ होता है, चलो उसको छोड़ते हैं अभी, इन पे फोकस करते हैं, मुझे ज्यादा याद नहीं है यार, CS बैकग्राउंड से नहीं है ना। देखो 404 कोड कब आता है, जब कोई वेबसाइट काम नहीं करती है, एरर नहीं आता नहीं, देखो मान लो हमें कोई ऐसा पेज, ऐसी चीज विजिट कर रहे हैं जो वेबसाइट पे है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब कुछ, अच्छा। मान लो मैं सत्यम का घर बरेली में ढूंढ रहा हूँ, तो क्या मुझे 404 एरर आएगी, मतलब वहां है ही नहीं और हम उसको ढूंढ रहे हैं, तो मुझे एरर मिलेगी 404।
ठीक है, जब कोई रिपोजिटरी या हम कोई डायरेक्टरी प्रेजेंट नहीं होगी और उसको हम जबरदस्ती हिट कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगी 404, ठीक है। 404। हाँ, और 500 एरर तब आती है जब सर्वर साइड कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सर्वर साइड कोई प्रॉब्लम होती है मतलब किसी बंदे का, ऐसे बंदे का घर ढूंढ रहा है जिसका घर है ही नहीं, समझ रहे हो, मतलब उसका घर वो है ही नहीं उस जगह पे, क्या कहीं नहीं है उसका घर, और हम ढूंढ रहे हैं उसका, तो हमें क्या मिलेगा 500 एरर आएगी, ठीक है। और जो 200 एरर आती है ना, 200 होती है ओके के लिए, सक्सेसफुल के लिए, तो यानी कि ये हमारी जो रिस्पॉन्स है ना वो सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया इस वेबसाइट के साथ, तो ये हमें इसलिए 200 कोड आया। अगर मान लो यहाँ 404 आता तो हमारा लिंक होता क्या, एरर। अब मान लो मैं उल्टा सीधा, देखो सपोज मैंने कुछ गलती, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, ऐसा कोई पेज नहीं होगा, मैं इसको हिट करता हूं एक बारी, रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, 404 आया। उसने उस वेबसाइट के अंदर एक ऐसा पेज ढूंढना चाहा और उसे ऐसा पेज मिला ही नहीं। आ रही बात समझ में? हेलो, हाँ ठीक है, तो हमारी 404 कोड आई। अगर अगर इसका सर्वर करप्ट हो जाता, किसी वजह से वेबसाइट डाउन होती, कुछ प्रॉब्लम होता, तब हमें कोड एरर आती 500। अभी हमारा सब कुछ सही है तो हमें आया 200। और 503 कब आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बंदे ने कुछ ऐसी कंडीशन लगा रखी होती है अपनी वेबसाइट पे कि हमें ये डेटा देता नहीं, मतलब हमें डेटा परमिशन नहीं देता डेटा को निकालने के लिए, या हमें कनेक्शन की परमिशन नहीं देता, डिनाई कर देता वो, ठीक है। तो हमें 503 आती। मतलब मान लो मैं सत्यम के घर जाता, सत्यम कहता भाई, सत्यम ही बोलता भाई मैं तेरे को अपने घर नहीं आने दूंगा, तो 503 एरर आती, ठीक है। तो 503 एरर तब आती। मैं क्यों बता रहा हूँ ये अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हम जो लास्ट वाला एक सवाल करेंगे ना उसमें हमें 503 एरर आने वाली है, इन्होंने जो अपने मॉड्यूल में दिया है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे उसका भी एक वाइपास तरीका है हैंडल करने का, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें रिस्पॉन्स मिल गया, अभी हमारा जो यूआरएल है वो इस रिस्पॉन्स के अंदर है। अब इस यूआरएल पे ही हम काम करते हैं, सीधा सूप बनाते हैं इस यूआरएल से। सूप बनाओ फिर पीते हैं हम। हाँ सूप बनाओ, रेसिपी देख सुन लो। ठीक है, ये हमारा ब्यूटीफुल सूप हो गया, और इसमें मैं पास करता हूँ रिस्पॉन्स को, ठीक है। क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट टैक्स लेते हैं, एक सेकंड, रिस्पॉन्स डॉट टैक्स, फिर क्या मिलता है एक बार ये देखता हूँ थोड़ा सा आउटपुट में क्या मिलता है। देखो, अगर रिस्पॉन्स डॉट टैक्स किया, मैं सारा HTML कोड मिल गया इस वेबसाइट का। अभी सही से नहीं दिख रहा, जब मैं प्रिंट लगाऊंगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा, तब ये सही से दिखेगा, ठीक है। मतलब खाली उसको प्रिंट करूंगा तो एक ऑब्जेक्ट मिलेगी जो हमारा कनेक्शन बताएगी सही हो गया या गलत हो गया, ठीक है। अगर मैं उसके आगे टैक्स लगाऊंगा तो इंटायर वो कोड मिल जाएगा। देखो ये पूरी वेबसाइट का जो इंटायर कोड है, दिख रहा है, काफी बड़ा कोड है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो अब इस रिस्पॉन्स के अंदर हम बोलते हैं अपना एक वेरिएबल बनाते हैं अपना HTML, जो हम बना रहे हैं अभी से HTML कोड सपोज, ठीक है, HTML कोड बनाते हैं, इज इक्वल टू, मुझे इसमें रिस्पॉन्स क्या करना है, देखो मुझे ये मेरा जो रिस्पॉन्स है ना, सारा कोड इस रिस्पॉन्स में, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तब तो मुझे क्या मिलेगी, एक ऑब्जेक्ट मिलेगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट में मिलेगी, हाँ ऑब्जेक्ट मिलेगी। अगर मुझे एक्चुअल में वो कोड निकालना तो इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा डॉट टेक्स्ट। अब क्या हुआ, ये वाला कोड आ गया। अब देखो क्या हुआ, जितना भी HTML कोड था मैंने फिलहाल इसमें स्टोर कर लिया अपने HTML कोड नाम के वेरिएबल में, सही है। अब जो काम अभी तक हम कर रहे थे वही काम अब हम दोबारा से कर सकते हैं। एक बार यहाँ प्रिंट कर लूं क्योंकि मुझे डेटा ढूंढने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। इस HTML कोड को यहाँ एक बारी में प्रिंट कर लूं। ऊपर से भी तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा? पहले ये बताओ, प्रॉब्लम हो बता देना बीच में कहीं भी। नहीं एकदम मस्त समझ में आ रहा है। ठीक है, अब लोग हम ये काफी लंबा प्रिंट हो गया, नीचे जाते हैं अपन, ठीक है। हमने क्या बनाया, अब इस वाली ऑब्जेक्ट से हम कह सकते हैं, इस वाले HTML कोड से हम लोगों ने बनाया क्या, सूप HTML अंडरस्कोर कोड। इसको मैंने पास कर दिया, कॉमा लगाऊंगा, वही सिंटैक्स बार बार रिपीट हो रहा है, HTML डॉट पार्सर, ठीक है। इसको अगर मैं अब प्रिंट करूं तो अभी भी क्या है मेरा, अभी सेम चीज आउटपुट मिलेगा, लेकिन फर्क क्या होगा, अब ये हमारा जो कोड होगा वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है,
हमारा ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी का, ये हम कह सकते हैं क्लास का। ब्यूटीफुल सूप क्लास का हमारा क्या बन चुका है, ये सूप नाम का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। और इसमें सारा हमारा कंटेनर HTML का फिलहाल। अब इससे हमें क्या निकालने हैं, मान लो हमें H3 हेडिंग निकालनी है, ठीक है। तो वही करेंगे हम H3, ठीक है, H3 टैग नाम का एक वेरिएबल में लिया मैंने, उसका सारा डेटा स्टोर किया। मैंने बोला हमारा सूप के अंदर सारा डेटा है, उसमें से फाइंड करो, फाइंड ऑल करो, सभी फाइंड करो। क्या फाइंड करना हमें, H3, सही है। देखते हैं कितने H3 है इसके अंदर। H3 कोई H3 नहीं है, ठीक है। नन प्रिंट, अच्छा प्रिंट तो करूं पहले मैं, प्रिंट H3 अंडरस्कोर टैग, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं। अभी जो भी हमारे H3 टैग होंगे वो सारे यहाँ क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, सही है। इतने सारे इसमें H3। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कि देखो दिखने में अभी भी मुझे परेशानी हो रही है, क्यों, क्योंकि देखो पहला जो मेरा टैग है उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है HTML एंड CSS, उसके साथ में इतना सारा इननेसेसरी चीजें जो हमें चाहिए नहीं वो जुड़ के आ रही है। तो इसे निकालने के लिए सीधा सा अगर मैं यहाँ टैक्स यूज करूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ टैक्स यूज करूंगा तो मुझे एरर आएगी शायद, हाँ एरर आएगी। क्यों, क्योंकि लिस्ट वो बताएगा कि लिस्ट का कोई ऐसा टैक्स नाम का हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो करना क्या पड़ेगा हमें फिलहाल, इस पहले से अंडो करता हूं मैं, ठीक है। इस H3 पे लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा एक लिस्ट है ये। तो मैं वही करता हूं फॉर, ठीक है, H3 इन अपना H3 टैग में, और प्रिंट H3। इतना सिंटैक्स समझ में आया सब लूप को सबका। अब क्या प्रिंट होगा, अभी मैं प्रिंट करूं तो सारी ऑब्जेक्ट 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगी, लिस्ट नहीं है प्रिंट होगी, लिस्ट प्रिंट नहीं होगी। देखो पहला H1 टैग हो गया, सेकंड प्रिंट हो गया और थर्ड प्रिंट हो गया। लेकिन अब मुझे उसमें से एक्चुअल टेक्स्ट निकालना, तो लिख दूंगा डॉट टेक्स्ट, ठीक है। प्रिंट H3 डॉट टेक्स्ट। H3 क्या है, 1 बाय 1 एलिमेंट है इस H3 टैग में से, जो ऑल H3 टैग थे। इसको अगर ऐसे लिखूं तो ज्यादा रिलेवेंट लगेगा, ये ऑल H3 टैग लिखूं थोड़ा रिलेवेंट हो जाएगा ये, सही है। मैंने बोला ऑल H3 टैग से H3 निकालो और उसको H3 को डॉट टैक्स करो, माने अंदर वाला कंटेंट निकालो, इससे प्रिंट करते हैं अपन। तो नॉर्मल हमारे सारी H3 प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, सही है, जो जो इसमें यूज किए गए। अब इसको चाहे हम अपना अपेंड करके लिस्ट में अपेंड करो, कुछ करो, स्ट्रिप करो, कुछ भी करो जो करना है। क्योंकि देखो डेटा बहुत बेकार सा मिला है यहाँ पर, बिना मतलब के स्पेसेस हैं इसके अंदर, दिख रहे हैं। अगर हमें ये स्पेसेस खत्म करना है तो क्या यूज होता है, स्ट्रिप नाम का एक वो होता है ना स्ट्रिंग का, याद है सबको, डॉट स्ट्रिप दोनों टाइप के जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं उनको निकाल देता है। तो आप स्ट्रिप यूज करते हैं कि सारे व्हाइट स्पेसेस निकल जाएंगे, ठीक है। ये अब आगे पहले कितना गंदा दिख रहा था ये, तो ये सब एक डेटा क्लीनिंग वगैरह के पार्ट हो गए इसको। तो आप जैसे चाहो इस टेक्स्ट को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें से आपको टॉप 10 चाहिए, कुछ भी चाहिए वो आप लिस्ट में दो, कहीं दो, एक CSV फाइल में एक्सपोर्ट करो, कुछ करो, सारे कुछ कर सकते हैं हम लोग। बात है यहाँ तक समझ। अब इसका ही पर्टिकुलर कोई चारों आप क्लास, जैसे सपोज मैं इस पे आऊं तो वो भी कर सकते हो। जैसे कोई एक टैग निकालते हैं जिसमें क्लासेस हो, ये एंड हो गए। अच्छा, इसके अंदर मेल वगैरह अगर, अब देखो आप सपोज मेल निकालना है आपको, तो फिर आप आरई में जाना पड़ेगा। अभी आपके पास इसका काम है सिर्फ टेक्स्ट निकालना, यहां से आपने टेक्स्ट निकाल दिया। अब इस टेक्स्ट को आप एक्सपोर्ट करो और आरई मॉडल का यूज करो, इसमें से पैटर्न ढूंढो, जो निकालना वो निकाल लो, जो पहले पढ़े थे हम, कल पढ़े हैं। क्योंकि आपको ईमेल निकालना एक टैग हो गया, आपका पैटर्न ढूंढना हो गया ना, तो आप वो पैटर्न ढूंढ के आप आरई से निकाल सकते हो। तो मतलब ये भी यूज करना, अच्छा इसको यूज करने दोनों अलग अलग नीड है, एक ऐसा थोड़ी ना रिप्लेसेबल थोड़ी नहीं है एक दूसरे का। असल में ना हमारा जो वेब स्क्रैपिंग होती है वो आरई के साथ यूज की जाती है हमेशा, क्योंकि हमें हमेशा डेटा क्लीन नहीं मिलेगा, हमें उसमें से हर डेटा हमारा काम का नहीं होगा भाई। हम अगर ये अभी तो छोटी वेबसाइट है, हम लोगों ने मिलेगा, बहुत बड़ी वेबसाइट हुई, बहुत बड़ा HTML पेज हुआ, तो यहाँ आपको कुछ अननेसेसरी चीजें मिलेंगी।
अब आप चाह रहे हो कि मुझे कुछ इसमें से पर्टिकुलर वर्ड चाहिए, ठीक है, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, कोई जानता है क्या होता है? किसको? एनालिटिक्स जानते सेंटिमेंट एनालिस्ट हैं? नहीं, डेटा एनालिस्ट जानते हैं भाई। ऐसा होता है, जैसे मान लो एक, जैसे आपने देखा होगा कभी, कभी आप ऐसा करना, टेलीग्राम वगैरह यूज किया, उसमें बोट होते हैं, कभी तुम बैड वर्ड लिख दो तो वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। या आप यूट्यूब के कमेंट में भी कभी फोन नंबर लिख के देखना। तो आपको सत्यम जो कह रहे थे, तो अब अगर आपको इसमें पैटर्न्स ढूंढने हैं तो पैटर्न्स के लिए आप आरी यूज करेंगे, ठीक है। तो हमेशा हमारा आरी और क्या नाम है, ब्यूटीफुल सूप, वेब स्क्रैपिंग दोनों एक साथ में होती है। सही है, इतने पार्ट समझ में आया? हाँ, मैं क्या कर रहा था, मैं वो तो भूल ही गया। हाँ, वही जैसे मान लो मुझे ये देखो, ये क्या है, फूटर टैक्स है। फूटर टैक्स क्या होता है? जो नीचे सबसे ज्यादा टैक्स होता है ना, उसको फूटर बोलते हैं हम लोग। जैसे ये सब सारा टैक्स फूटर टैक्स, ये होगा आई थिंक फूटर टैक्स, ये वाला। अब मुझे यही निकालना है बस, फूटर टैक्स। तो हम क्या यूज करेंगे, देखो जो हमारा फूटर टैक्स है वो एक डिव में है, ठीक है, डिव के अंदर है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसकी क्लास क्या है, फूटर टैक्स। इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एफ, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से नीचे आता हूँ, फिर से मैं सूप को टारगेट करूंगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ अपना फूटर अंडरस्कोर टैक्स, एक नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। प्लस लगा दिया हूँ क्या मैं, ठीक है। फूटर टैक्स में मैं क्या बोलता हूँ, सूप। सिंटैक्स सबको तब तो याद हो गया होगा, जूम कर लो थोड़ा, ठीक है। सूप डॉट, सूप के अंदर से डॉट निकालना क्या हमें, फाइंड ऑल, फाइंड अंडरस्कोर ऑल, और उसके बाद हमें अपना टैग बता देना है। टैग क्या है हमारे पास, तो हमारा डिव टैग है, ठीक है, डिव टैग है। इसको मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग बनाता हूँ, कोट में डालता हूँ, इसके बाहर एक कॉमा लगाना पड़ेगा मुझे, बाहर कॉमा लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्लास में मुझे अंडरस्कोर लगा के उसकी क्लास बताना पड़ेगी, ठीक है। ये क्लास में अंडरस्कोर होता है, और क्लास मैंने कौन सी बोली कि फूटर टैक्स मुझे चाहिए। अब मैं इस फूटर टैक्स को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ एक बार। तो जितना भी फूटर टैक्स होगा मेरा नीचे, जो भी इसमें यूज होंगे, वो सारा मुझे ये हमारा मिल जाएगा, ठीक है। फूटर टैक्स यही तो था। अब इसमें से ये देखो, ये इननेसेसरी लिस्ट और वो आ रही है, इसमें देखो एक ही, अच्छा मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर एक एंकर टैग भी है, लिंक यूज किया है इन्होंने, ठीक है। एक स्पेशल नाम का वो है, एक बीआर क्लास, है। बीआर होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, जैसे बैकवर्ड स्लैश एन होता है, ऐसे ही एचटीएमएल में बीआर टैग होता है, ठीक है, न्यू लाइन देने के लिए। तो वो सारी चीजें आ गई। अगर आप चारों की पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट मिल जाए तो आप लूप चला दो फिर से, ठीक है। लूप चलाने के बाद जो निकालना वो निकाल लो। अब इसके अंदर से सपोज आपको एंकर टैग निकालना ये वाला, तो वो निकाल लो। एंकर टैग मतलब जो लिंक होते हैं उनको एंकर बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो निकाल सकते हो, सिंपल है, सही है। जैसे मान लो आपने कोई ऐसे पेज को टारगेट करना चाह रहे हो जहां आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना मस्ट है, ठीक, तब आप ये सिंटैक्स यूज करोगे जो गेट रिक्वेस्ट कर रहे थे यूआरएल के बाद। अब ऑथ में एक टपल के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड दे दोगे। यहाँ पर जो भी यूजर नेम होगा, मान लो मेरा यूजर नेम जो भी होगा वो मैं यहाँ टाइप करूंगा, मेरा जो पासवर्ड होगा वो यहाँ टाइप करूंगा। अब ये क्या करेगा, बैकएंड में जाएगा, उस पेज पे लॉगिन मारेगा, उसके अंदर का कंटेंट निकालेगा, तब लाके देगा हमें। बात आई समझ में इतनी? इसीलिए, इसी से बचने के लिए, क्योंकि कोई वेबसाइट पे जब ज्यादा हिट होती है बैकएंड से, तो उसका जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पाइथन से इतना काम कर रहे हैं, लेकिन उसके सर्वर पे तो लोड बढ़ रहा है। तो ज्यादातर वेबसाइट अपने लॉगिन के बगल में एक नॉट ए रोबोट का वो रखते हैं, या कैप्चा भरवाते हैं। वो कैप्चा सिर्फ इसीलिए भरवाते हैं वो कैप्चा, कि हम लोग मतलब ऐसी ऐसी मॉड्यूल का यूज करके उस वेबसाइट का ट्रैफिक जबरदस्ती का ना बढ़ा दें। अच्छा, या हम इनमें से एक होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक हैकिंग का एक तरीका होता है, बूट फोर्स। बूट फोर्स में पता है क्या होता है, बूट फोर्स में हम उल्टे सीधे पासवर्ड, हैकर जो होते हैं ना, उल्टे सीधे पासवर्ड ट्राई मारते हैं। अच्छा, मतलब अपने मन से जो कॉमन पासवर्ड होते हैं उनको ट्राई मार मार के देखते हैं। हाँ, तो वो ओटीपी नहीं, नॉर्मल कुछ रैंडम पासवर्ड मार के देखते हैं, अगर वो मैच हो जाता है तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, कोई हाथ से बैठ कर तो करता नहीं है। अब मान लो उन्होंने कोई मॉड्यूल का यूज किया, उस मॉड्यूल के अंदर एक उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई कि बार बार जाके वो उस पर रन करे, हिट करे, अगर वो वहां से सक्सेस आपको अगर 200 कोड मिले, ओके मिले, तो आप कर दो क्या नाम है सक्सेसफुल, अदरवाइज ब्रेक कर दो।
तो पासवर्ड ये हैक ऐसे क्रैक होते हैं नॉर्मली जो करते हैं। ये तो अब तरीका खैर वो ओल्ड हो गया, इससे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम पे करना, क्योंकि हर कोई कैप्चा लगा के रखता है अपने लॉगिन पेज पे, इसीलिए। ठीक है, कैप्चा आप स्क्रिप्ट में कैप्चा नहीं डाल सकते, भी कैप्चा हमेशा चेंज होकर डालेगा, आप कैसे बताओगे कैप्चा क्या क्या डालो यहाँ पर, तो इसलिए वो चीज लोग कैप्चा लगा के रखते हैं। अब ये क्या है, देखो परम क्या होता है, परम के लिए मैं समझाऊं अगर तुमको, एक होती है गेट रिक्वेस्ट, कोई वेबसाइट है देखना तो मुझे कोई लिंक मिले ऐसा, चलो मैं उस पे आता हूँ, अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, तब समझ में आएगा। मान लो मैंने इस पे हिट किया, ठीक है, इसको हिट किया, इस बंदे को हिट, देखो यूआरएल में देखो क्या गया, एक बार ध्यान से यूआरएल दिख रहा है सबको ऊपर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, तब समझ में आएगा। यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखो मैंने जब उसकी यूआरएल मतलब प्रोफाइल पे हिट किया तो एक मेरे यूआरएल में एक यूजर आईडी नाम से एक वेरिएबल पास हुआ, ये तो देखो मेरा मेन लिंक था, ये क्या था, मेरा मेन लिंक था वेबसाइट का, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आया, एक ऑपरेटर टाइप में हो गया, इसको भी इग्नोर मारो। इसके बाद एक यूजर आईडी लिखा आया, यूजर आईडी मतलब एक वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल में आईडी पास की, ठीक। और ये आईडी अगर मैं बढ़ाऊंगा, जो मान लो 166 किसी पर्टिकुलर बंदे की थी, 100 किसी और बंदे की होगी, और मतलब 200 किसी और बंदे की होगी, ऐसे चेंज होती रहेगी ये। तो मान लो आपको जैसे पास करना है ये चीज, और ये मल्टीपल भी होती है, अभी तो यहाँ पर एक वेरिएबल पास हो रहा है, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, कितने भी, इसको बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट, यूआरएल के अंदर गेट रिक्वेस्ट पास करना, ठीक है। तो उसके लिए परम भी बोलते हैं कहीं से, पैरम करके परम, ठीक है। तो आपको किसी यूआरएल के अंदर परम पास करनी है, तो आप ऐसे, ये तरीका ये होगा, उसको आप एक डिक्शनरी में लिखो, जैसे अभी मैं इस केस में बताऊं, इसका अगर मैं करके दिखाऊं तुमको, इसका अगर हमें डेटा निकालना है, स्क्रैपिंग करनी है, क्योंकि अगर मैं पता है इस वेबसाइट पे डायरेक्ट जाऊंगा तो ये रिडायरेक्ट करके मुझे दूसरी वेबसाइट पे भेज देगी, होम पेज पे, ठीक है। इसके बिना जाऊंगा मैं, तो परम्स के बिना जाऊंगा, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होगा स्क्रैपिंग करने का, ऐसी वेबसाइट का हम लोग क्या करेंगे, ये देखो मान लो ये परम नाम का एक वो है, इसमें मैं की में क्या दूंगा, यूजर आईडी, पहले इसको करता हूँ, एक यूआरएल बनाता हूँ, रुको, यूआरएल इज इक्वल टू कंप्लीट यूआरएल मेरा यहां तक होगा, यहां तक, ठीक है। और परम में मुझे क्या होगा, परम में मुझे अपना यूजर आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। यूजर आईडी कितनी थी, ये क्वेश्चन वाचक का कोई काम नहीं है, वो हटा देंगे हम यहाँ से, ठीक, ये ऑटोमेटिक डाल देगा। और इसको 200 को मैं यहाँ से 200 को भी निकालूंगा, ये मैं डालूंगा वैल्यू में, अगर समझ में नहीं आ रही अभी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें डालूंगा। अभी देखो मेरी जो यूआरएल में सिर्फ एक ही वैल्यू जा रही है, तो ये नेसेसरी है, इसको मैं हटा देता हूँ, वैल्यू 2, ठीक है। मल्टीपल की भी हो सकती है, लेकिन अभी इस वेबसाइट के लिए, पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए एक सिंगल की यूज हो रही है, ठीक। अब मैं कैसे अपनी रिक्वेस्ट कैसे लूंगा वेबसाइट से, रिक्वेस्ट लेने का तरीका ये होगा, सेम सिंटैक्स वही है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, यूआरएल पास करो, कॉमा लगाओ, ये कीवर्ड है, कीवर्ड कह सकते हो, या आप कह सकते हो आर्गुमेंट कह सकते हो, ठीक है। ये आर्गुमेंट है एक अपना परम्स नाम से। अब इस परम्स के अंदर आपको एक डिक्शनरी पास करना होती है, जिसमें की वैल्यू पेयर होता है, अपने जो भी है वहां वेरिएबल पास हो रहा है और उसकी वैल्यू, तो ये ऐसे पास होगा अगर इससे मुझे डेटा लेना है तो, ठीक है। ये चीज समझ में आई सबको, सही है। तो एक तो ये हो गया, हाँ, और ये भी हो गया अपना। इसके बाद ऑथ, ये अपने को ये ऑथ में देना होता है, इसका यूजर नेम पासवर्ड किसमें होता है, ऑथ, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ये उसमें देना होता है, बस, ठीक है। अब एक हम वो करेंगे, अब अभी तक बताओ किसी कोई प्रॉब्लम हो, उसके बाद हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन लगाएंगे ये वाला, ठीक है। हम आईएमबीडी की वेबसाइट से टॉप 10 मूवीज उठाएंगे जो हाईएस्ट रेटेड है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक टपल बनाएंगे, टपल में लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर एक टपल होगा, टपल के अंदर मूवी का नाम प्लस उसका रिलीजिंग ईयर और प्लस उसकी रेटिंग, और उसको एक्सपोर्ट करेंगे हम एक सीएसवी फाइल में। एक्सपोर्ट किसमें करेंगे, सीएसवी फाइल में। ये हमारा टारगेट है। अब ये करने से पहले आप ये बताओ, किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो, ये हमारा क्वेश्चन है। इन्होंने कैसे किया हमें वो नहीं देखना, हमें अपने मेथड से करना है, ठीक है। ठीक है, इन्होंने कैसे भी किया हो उससे हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो हम जितना भी पढ़े हैं उसी से करना।
इसको लिंक को मैं कॉपी कर लाऊंगा क्योंकि मुझे ये वाला लिंक टारगेट करना है, ठीक है, इनके, क्योंकि सवाल में ये है कि आपको इससे इस वाली वेबसाइट से निकालनी है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस वेबसाइट पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं, इस वेबसाइट देखते हैं रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, अपने दोनों मॉड्यूल पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, पुराने वाले मॉड्यूल को यूज नहीं करेंगे, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट सबसे पहले क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट IQUEST STO एस होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और फिर फ्रॉम BS4 ब्यूटीफुल सूप, ठीक है, ब्यूटीफुल। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने यूआरएल को बताते हैं, यूआरएल का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं, अपन स्टोर करते हैं कोड के अंदर। ये कहाँ से कॉपी कर लिया, ये क्या है, ये लिंक कौन सा वेबसाइट का लिए थे, ठीक है, ये हमारी टॉप 10 मूवीज हैं। हाँ, ओके। शेशोंक रिडेम्पशन, हम्म ठीक है, गॉडफादर, डार्क नाइट, गॉडफादर 2, ये टॉप 10 हमें यहाँ तक निकालनी है, 9 हो यहाँ तक निकालनी है, सारी मूवी निकालनी है। इनका देखो ये रिलीज ईयर है, ठीक है, यहाँ इनकी रेटिंग है 8.9, तो ये निकालना है हमें, नाम निकालना है, ये रिलीज ईयर निकालना है, और ये 8.9 निकालनी है, ठीक है। सही है, ये सारी मूवीज है, ये सब निकालनी, तो आते हैं अपन अपने उस पर, ये मैंने लिंक पेस्ट कर दिया। अब सेकंड काम ये होता है हमें रिस्पॉन्स बनाना। रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, दिख रहा है ना स्क्रीन मेरी सबको, ठीक है। रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें क्या बोलता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट, सही है ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट, सिंपल, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और गेट के बाद अपना यूआरएल को करता हूँ मैं इसमें पास, ठीक है, और इसको प्रिंट करके देखता हूँ एक बारी, रिक्वेस्ट ना रिस्पॉन्स वेरिएबल है ना, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स को प्रिंट करते हैं, देखो क्या आएगा, 403, ठीक है, यानी कि हमारा रिस्पॉन्स कनेक्ट नहीं हुआ वेबसाइट से। अब क्या है, IMDb वेबसाइट वालों ने कुछ ऐसा इसके अंदर लगा, प्रोटेक्ट कर रखी है अपनी वेबसाइट को, कि हम अगर कोई डायरेक्ट विदाउट ब्राउजर की वेबसाइट चलाए तो उसको ऑथेंटिकेशन नहीं मिले। जब हमें ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता तो 403 का कोड आता है, सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए पता है, हमें अपना एक वो बनाना पड़ेगा, एक ब्राउजर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम, तो इसके अंदर हमें हेडर्स देना पड़ेगा, मतलब ब्राउजर आपको बताना पड़ेगा ब्राउजर हमारा कौन सा है। ब्राउजर बताने का तरीका वही होता है डिक्शनरी के अंदर, ठीक है, हेडर, ठीक है, मैं हेडर बनाता हूँ, तो ये एक वेरिएबल है, मैं ये वेरिएबल को बनाता हूँ, मैंने पहले वेरिएबल लिख दिया, यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ हेडर, ठीक है। हेडर के लिए मुझे क्या एक डिक्शनरी बनाना पड़ेगी, मैं बहुत सारे ब्राउजर भी दे सकता हूँ, या मैं एक ब्राउजर भी दे सकता हूँ, तो मैं मान लो कोई भी ब्राउजर दे सकता हूँ, फायरफॉक्स दे सकता हूँ, तो मैं क्रोम ही देता हूँ अभी, ठीक है। क्रोम की स्पेलिंग सही ऐसी होता है ना, क्रोम, ये क्रोम हो गया, और इसकी की में मुझे सॉरी ये तो वैल्यू हो गई, वैल्यू के अंदर क्रोम, और की के अंदर की के अंदर देता हूँ मुझे यूजर एजेंट, यूजर हाइफन एजेंट, ठीक है, मतलब यूजर एजेंट से मतलब जो चला रहा है वो उसका एजेंट कौन है, एजेंट कहते हैं ब्राउजर को, ठीक है, यूजर एजेंट किसको बोलते हैं, ब्राउजर को, तो मुझे यूजर एजेंट बताना पड़ेगा क्या है, ठीक है। तो मैंने बोला यूजर एजेंट मेरा है क्रोम, और क्रोम का वर्जन बताना पड़ेगा, ठीक है, क्रोम का वर्जन बताना पड़ेगा। तो मान लो अभी कौन सा वर्जन चल रहा होगा, मैं देखता हूँ अभी क्रोम का, सेटिंग में हम लोग कोई पुराना वर्जन भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी कुछ आइडिया नहीं मुझे वर्जन कैसा होगा, थोड़ा देख लेते हैं। अबाउट क्रोम ये चला है, ठीक है, वर्जन, ठीक है, इसको मैं पूरा का पूरा ऐसे कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसके फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हेडर्स में आप लेके जाओ एक यूजर एजेंट का नाम है क्रोम, और क्रोम का वर्जन ये है, इसको लेके जाओ, ठीक है, और इसको अब ये पता है ये वेबसाइट समझेगी, जो IMDb की वेबसाइट थी वो समझेगी कि अब ये रिक्वेस्ट हमारी ब्राउजर से आ रही है, ना कि डायरेक्ट टर्मिनल से आ रही है, ठीक है। तो अब ये होपफुली वर्क करना चाहिए। अगर ये ब्राउजर पे नहीं चली तो कोई और ब्राउजर का वर्जन चेंज करो, या हाँ ठीक है,
चल गया, 200 कोड आ गया ये एरर, मतलब एरर नहीं आई, अब 200 कोड है, 200 कोड मतलब ओके, सही है। ओके। अगर इसके आगे मैं टैक्स लगाता हूँ डॉट टैक्स, तो मुझे सारा उसका कंटेंट मिल जाएगा और इसको प्रिंट भी करते हैं लगे तो। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो सारा मुझे HTML कोड मिल जाएगा ना अभी। नेटवर्क इशू है बड़ी क्या? रिक्वेस्ट नहीं, बड़ी रिक्वेस्ट है ना, टाइम लेगा थोड़ा सा, ज्यादा कंटेंट है उसके अंदर, इसके बाद सही है। ये हमें सारा कंटेंट मिल गया यहाँ पर। अब हम इसमें से शुरू करते हैं सूप बनाना, ठीक है। सबसे पहले सूप बनाते हैं, ठीक, बनाओ भाई। सूप बनाते हैं, वही तरीका है हमारा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सूप। अच्छा, ब्यूटीफुल सूप। उसके अंदर क्या हमें करना पड़ेगा, अभी किस वेरिएबल से हमारा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स से है ना शायद, रिस्पॉन्स नाम से है। रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स, इस टैग को उठा के मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, तब काम बनेगा हमारा। इसको यहाँ लगाता हूँ मैं, ठीक है। या फिर एक ऐसा करते हैं, पहले जैसा करते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाओगे क्या हो रहा था। कोई और लो, HTML कोड अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। अब मिलेगा ना HTML कंटेंट हमें यहाँ से, सही है। अब इस HTML कोड को प्रिंट करो, ना कि उसको, ठीक है। वो एक ही बात थी, मैं डायरेक्ट कर लिया, यहाँ थोड़ा सा मतलब एक लाइन को बढ़ा के जाऊँ, सही है। एग्जीक्यूट हो रही है लाइन अभी, चल उसे होने तब तक अपन नीचे आते हैं, सूप बनाते हैं। तो हमारा क्या है, HTML नहीं, हाँ HTML अंडरस्कोर कोड है ना, ये तो है, या डेटा से बनाया हूँ, कोड से बनाया हूँ। और इसके बाद हम सिंपल HTML डॉट पार्सर, ठीक है। सूप मिल जाएगा यहाँ से हमें। अब सूप के बाद हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब देखो, अब हमारा मेन टास्क है जो हमारा नाम है, पहले इसको ऐसे करता हूँ, ऑल मूवी नेम, सही। हम ऑल मूवी नेम निकालते हैं कैसे, सूप के अंदर से, सूप डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल एंड ठीक है। फाइंड ऑल के अंदर से हमें सूप किसको पास करना होगा, नहीं टैग, सूप तो हम ऑलरेडी दे सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। टैग पास करना होगा। अब हमें ये नहीं पता जो इसका नाम है, ठीक है, मूवी का नाम है, वो किस टैग में है, किस टैग में है, ये वाला नाम है वो किस टैग के अंदर है, हमें नहीं पता, सही बात है ना। तो हम इसको करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी एक हैक लगाते हैं, मूवी का नाम फाइंड करता हूँ, कंट्रोल F, मतलब जैसे गॉड फादर नाम की मूवी है तो मैं गॉड फादर फाइंड करता हूँ, गॉड फादर, ठीक है। ये मिला, ये तो इमेज का नाम आ रहा है, रुको, जहां इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसे ढूंढना है। पहले नंबर लिखा होगा, उसके बाद हमारा स्पेस देके नाम लिखा होगा, वो ढूंढना है हमें, ठीक है। तो उसको हम फाइंड करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, देखो ये देखो, यही चीज ढूंढना है, 2, क्यों गॉड फादर 2 नंबर पे है ना, गॉड फादर 2 नंबर पे है, दी गॉड फादर, तो वही चीज मिल गई हमको। अब ये देखना है किस टैग के अंदर है ये, ठीक है। ये देखो H3 टैग के अंदर है, दिख रहा है ये, हमें पता चल गया H3 के अंदर है हमारा मूवी का नेम है, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, मूवी नेम। ये बात समझ में आ रही है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से, हाँ, ऑल ऐसा नहीं मूवी कुछ बाहर जा नेम रहे जो है, हो। अब देखो सारे H3 आए, कितने सारे H3 आए, बहुत H3 आए, तभी मुझे क्लास को ही टारगेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से भी मैं क्लास ढूंढ लूंगा, देखो क्योंकि मान लो सारे इसको H3 आ बस गए यहाँ से, अगर, क्लास ठीक ठीक क्लास ठीक मिल ठीक, जाएगी मुझे यहाँ से, ढूंढो देखो। बस इसका नेम प्रिंट करना है तो टेक्स्ट कर देंगे, नेम आ जाएगा, पूरा प्रिंट हो जाएगा। ये तेरे समझ में आया, क्योंकि पहले में हमारा क्या है, टाइटल है IMBD चार्ट, हाँ हाँ जो हाँ, कि ये हमारा देखो समझ में आया। वेबसाइट की, हाँ, ये वाला पहला टैग हमारा ये है,
ये भी H3 है और इसके मूवी के नाम है ये भी H3 है, ठीक है। तो हमें वो तो छोड़ना है, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ये है और यहाँ से लेके हमारे काम का है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमें उठानी है। तो हम इसको छोड़ते हैं, तो हम बोलते हैं कि पहले से उठाओ, यानी कि 0 वाले को छोड़ दो, यहाँ से उठाओ और आप 10 तक जाओ, पहले से उठाओ, ठीक है, 10 10 आईडी आसान। तक जाओ। हाँ। हाँ, अब देखो 10 एलिमेंट मिल जाएंगे हमको टोटल। तो 10 एलिमेंट मिल गई। अच्छा, प्लस बन जाते हैं ना, तो 11 तक जाना पड़ेगा हमें। 11 तक। 11 तक जाना पड़ेगा। अच्छा, डॉट टेक्स्ट लगाओ ओनली, बस वो करो। अब रुको, अभी नहीं काम करेगा डॉट टेक्स्ट, क्यों? क्योंकि अभी आउटपुट में हमें लिस्ट मिला है। अच्छा, हाँ, आउटपुट में क्या मिला है? हमें लिस्ट मिला है, ठीक है। लिस्ट अब लिस्ट लिस्ट अब हम करते हैं लूप चलाते हैं इस पे, ठीक है। हम्म। हाल मूवी में हम क्या चलते हैं? लूप चलाते हैं। कैसे चलाएंगे देखो, फॉर मूवी इन ऑल मूवीज, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स, क्योंकि ऑल मूवी क्या है? एक लिस्ट है फिलहाल, ठीक है। लिस्ट है, और अगर मैं ये लगा के ये करूं, तो अगर प्रिंट करूं मैं मूवी को, तो 1 by 1 मेरी मूवी प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन टैग के साथ प्रिंट होगी फिलहाल। क्या होगा? टैग के साथ प्रिंट होगी, सही है। अगर मुझे टैग को भगाना है तो डॉट टैग्स लिख दूंगा, तो सारी मूवियां क्या हो जाएंगी मेरी? प्रिंट हो जाएंगी। 10 मूवीज विदाउट टैग, ठीक है। हो गई है, सारी मूवियां हो गई, ठीक है। लेकिन मुझे टॉप 10 करना थी, सारी प्रिंट हुई है अभी। टॉप 10 करना थी, तो मुझे ये रेंज पे, सुनो, हाँ, इस पे मुझे क्या करना है? इसका मैं इन पे ना चला के मैं रेंज पे चलाऊंगा, रेंज पे, ठीक है। और रेंज क्या होगी मेरी? रेंज क्या होगी? 10। रेंज लूंगा मैं 1 से लेके 11 तक, ठीक है। 1 से लेके 11 तक लूंगा और इंडेक्सिंग कर दूंगा। यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग कर दूंगा, इसकी इंडेक्सिंग। इसको वो बनाऊंगा, लिस्ट मानूंगा, ये मेरी लिस्ट होगी, है ना। ये तो लिस्ट है पूरी, और इसके अंदर इस वाली मूवी को पास कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर आई लो तो ज्यादा समझ में आएगा। आई करोगे तो ज्यादा समझ, क्योंकि आई का ज्यादा रिलेवेंट लगेगा थोड़ा सा, तो हम लोग यूज करते हैं। अब प्रिंट में मेरा सारी मूवीज 1 से लेकर 10 तक 1 by 1 प्रिंट हो जाएगी। ये बात किसी को समझ में नहीं आई हो तो रिपीट कर दे। नहीं, समझ में आ गई होगा। सही है। अब देखो, मैं एक चीज चाह रहा हूँ। अच्छा, कैसे करोगे? अब ये कोई बताओ मुझे, सत्यम तू होता, तेजस तुम बताओ। अगर मुझे ये निकालना है इसके अंदर से, मुझे चाह रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के साथ एक टेक्स्ट एक्स्ट्रा वर्ड लिख के आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ खाली मुझे इतना प्रिंट हो, तब कैसे करेंगे हम? कोई आइडिया किसी को? 10वां करोड़ ओनली एक ही प्रिंट हो। मतलब ये आगे जो 1 इंडेक्सिंग लिख के आ रही है, ये हम नहीं चाह रहे हैं हम लोग प्रिंट करना, तो कैसे प्रिंट करेंगे? हाँ, हम नहीं चाह रहे हैं ये वाला प्रिंट करना, हम ओनली मूवी का नाम चाह रहे हैं। तो ये इननेसेसरी जो इंडेक्सिंग है वो हट जाए। इज अल्फा। तभी उससे क्या होगा? अब इसको स्प्लिट कर दो ना। डिस्प्ले नहीं यार, नहीं यार। मूवी मैं बता रहा हूँ, मूवी, हाँ मैं बता रहा हूँ, मूवी विदाउट, समझा रहा हूँ क्या होगा। मूवी विदाउट डिजिट विदाउट नंबर, ऐसे ले लो, ठीक है। ऐसे कि मैं इसलिए वेरिएबल ऐसे ले रहा हूँ जो समझ में आ जाए। अब देखो, ये हमारा क्या है? आई। अभी आई में क्या मिल रहा है? पूरी मूवी, सॉरी, इसमें क्या मिल रहा है? हमारा पूरी मूवी मिल रही है। ये पूरी मूवी मिल गई, हाँ। इसमें एक पूरी मूवी का नाम मिल रहा है पूरे टेक्स्ट में, तो इसको लेता हूँ, हाँ। ठीक। और इसके बाद में आगे कीवर्ड यूज करता हूँ, डॉट स्प्लिट। स्ट्रिंग के अंदर डॉट स्प्लिट यूज करते हैं, तो क्या मिलता है? एक हमें लिस्ट मिलती है, एक लिस्ट मिलती है। अब लिस्ट कैसी मिलेगी? देखो, लिस्ट कैसी मिलेगी, चलो मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, तो समझ में आएगा थोड़ा अच्छे से। क्योंकि ऐसे मैं करूंगा तो ये एकदम से डायरेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा? ये क्या हो रहा है ऐसा? लिस्ट के अगर मैं अंदर इसको, हमारी सारी मूवियां आएंगी। देख लो एक बार देख लो, समझाओगे फिर समझोगे। ऐसे देखो, एक लिस्ट मिलेगी सारी, हर मूवी की एक लिस्ट मिलेगी। अगर मैं इस लिस्ट की अब इंडेक्सिंग 1 से लेके एंड तक करूं, तो ये वाला मेरा कट जाएगा, ये वाला पार्ट। सही है। और उसके बाद फिर से मैं ज्वाइन का यूज करके ज्वाइन कर दूं, वापस से मेरी स्ट्रिंग आ जाएगी, बराबर। वापस से आ जाएगी। सही है। इसको ज्वाइन करूंगा वापस से, लिस्ट को वापस से ज्वाइन करने के लिए हम ज्वाइन का यूज करते हैं। इसका आउटपुट स्ट्रिंग आता है, ठीक है।
पूरी इसको ज्वाइन कर दूंगा मैं, एक इसके तो लगा, ठीक है, ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन करने के बाद इसकी इंडेक्सिंग मुझे पूरी लिस्ट ज्वाइन नहीं करनी है, इसकी इंडेक्सिंग करूंगा मैं 0 से लेके एंड तक। इसका आउटपुट सीधा सा सीधा देखो मेरा वो मिलेगा, मूवी का नाम मिलेगा, 0 से नहीं 1 से लेके, है ना, पहला वाला छोड़ना है ना मुझे, 1 से लेके एंड तक। 1 से करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं चाह रहा हूं पता है ये रिजल्ट मेरा एक लिस्ट में अपेंड हो जाए, एक लिस्ट में अपेंड हो जाए नाम। तो मैं चाहता हूं कि नाम मूवी ऐसे लेता हूं, ऐसे लेता हूं, टॉप 10 मूवी अंडरस्कोर नेम, सही है। इसको एक लेता हूं मैं ब्लैंक लिस्ट, थोड़ा सा लंबा है और उन्होंने भी लंबा किया, ऐसा नहीं है मैं ही लंबा कर रहा हूं इसको, ठीक है। इसको कर देता हूं मैं अपेंड, इसके अंदर ये सारा वैल्यू प्रिंट कराने की जगह मैं अपेंड करता हूं मैं, प्रिंट कराने की जगह मैं इसको क्या करता हूं, यहां से करता हूं मैं डॉट अपेंड। बात आई समझ में? डॉट अपेंड के बाद यहां जाता हूं मैं एंड में इसके, और एंड में एक ब्रैकेट मेरा और लग जाएगा, ठीक है। कुछ नेसेसरी हटाओ, सही है। अब क्या होगा, ये जो नाम आ रहा है यहाँ प्रिंट होने की बजाय इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे सारे नाम, ठीक है। और फाइनली लास्ट में जाके अगर मैं उसको प्रिंट कराऊं तो मुझे फाइनली लूप से बाहर मैं इसको अगर प्रिंट कराऊं तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, सही है। अगर इसको रन करूं मैं तो एक लिस्ट प्रिंट होगी मेरी, सारे मूवी के नाम एक साथ, ठीक है। तो शैंक रिडेम्पशन, गॉडफादर, द डार्क नाइट एंड गॉडफादर का पार्ट 2 हो गया ये, ठीक है, एंग्री मैन। ये तो मेरा निकल गया, क्या नाम निकल गया। ऐसे ही करके हम लोग निकालेंगे यार, ये पर्टिकुलर किसके लिए होगा, नाम निकालने के लिए, ऐसे ईयर निकालने के लिए होगा। फिर हम उसका अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट मूवी का ईयर निकालते हैं, सही है। अब ईयर निकालने के लिए हम वही चीज यूज करते हैं। पहली हमारी मूवी किस पर रिलीज हुई, 1994। इस 1994 को मैं सर्च करता हूँ, पहले मैं ये देखता हूँ 1994 हमारा किस टैग में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मेरा ये सारा यहाँ पर प्रिंटेड है सारा डेटा, तो इसमें कंट्रोल फाइंड करता हूँ, कंट्रोल F दबा के, और इसको पेस्ट करता हूँ 1994, देखो कहाँ मिलता है। उसको ऊपर जाओ, कहाँ है, ये भी नहीं चाहिए हमको, जो टैग के अंदर हो, बिटवीन द टैग, वो हमें चाहिए। देखो ये देखो, स्पैन क्लास मेटा आइटम 1994, ये वाला हमको चाहिए, ठीक है, ये हमको चाहिए। कंट्रोल C करता हूँ मैं इसको, पहले मुझे सारे निकाल देता हूँ मैं ये वाले टैग। अभी फिलहाल की जो प्रिंट किया हूँ ना, प्रिंट किया हूँ, इसको मैं फिलहाल की डिलीट कर दूंगा, अभी प्रिंट किया डिलीट नहीं है। हम लोग अपना नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, हम लोग करते हैं। तो पहले हमारा जो डेटा है वो इसमें है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये स्पैन है, स्पैन के अंदर इसका क्लास का नाम ये है, ठीक है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्लास का नाम है, और इसके अंदर हमारा 1994 ऐसे करके डेट है, सही है। सिंपल, हम सूप को डायरेक्ट करते हैं, सारा डेटा हमारे सूप के अंदर है, जो मूवी नेम क्यों इसी के बगल में करूँ, ठीक है। इसको बोलता हूँ मैं ऑल रिलीज ईयर, ठीक है। रिलीज ईयर निकालेंगे, रिलीज ईयर किसमें है, हमारा स्पैन नाम के टैग में है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और क्लास भी कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसमें हमें क्लास देना पड़ेगी, उसमें भी क्लास की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसमें हमें क्लास देना पड़ेगी, क्योंकि स्पैन बहुत, सबसे ज्यादा टैग स्पैन यूज होता है हमारा, बहुत यूज होता है। छोटे छोटे एलिमेंट बनाना होते हैं, स्पैन में बनाते हैं हमेशा, तो इसलिए मुझे इसकी क्लास स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और क्लास के लिए पहले अंडरस्कोर लगाते हैं, उससे पहले ये देखो डबल कोड लगे, एरर आई है, सही है, ठीक। अब इसको फिलहाल मैं प्रिंट करके देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है रिलीजर को, ठीक। ये समझ में आया मैं क्या किया, मैंने रिलीजर का एक वेरिएबल बनाया, सूप के अंदर फाइंड ऑल किया, स्पैन को पास किया और उसकी क्लास पास किया, ठीक है यहाँ तक। तो अब उसके बाद मैं उसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या क्या मिला मुझे। एरर आई, कुछ तो एरर है, सिंटैक्स कहाँ पर है, कॉमा ना, कहीं कॉमा बोला है, ये वाला कॉमा, स्पैन के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, 2 आर्गुमेंट देने के बीच में। सबसे ज्यादा भूलने वाली चीज, कॉमा। देखो
1994 पहली सेकंड कैमला में उसका टाइम मिला। अच्छा ऐसा करते हैं, देखो क्या मिल रहा है हमें, ऐसे समझ में आएगा। छोटा सा मैं लूप चलाऊं, ऐसे डेटा समझ में नहीं आ रहा है। और आई इन फॉर ऑल रिलीज फॉर आई नाउ। हाँ आप सही, आप बोल लगा। आई इन दिस प्रिंट यस आई और डॉट टैक्स लगा दूंगा तो मुझे एक्चुअल टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है। अब सारी देखो क्या क्या दिखे यहाँ पर मुझे। अब इन लोगों ने क्या कर रखा है, मतलब इन्होंने जो ये समय था इसको भी स्पेन टैग में लिखे हैं, और जो रेटिंग होती है ना इसको भी आर, जैसे आर रेटिंग है या PG-13 है, उसको भी किस में लिखे हैं, ये सेम टैग में और सेम इस क्लास में लिखे हैं। इसीलिए देखो पहले हमें पहले हमें ईयर मिल रही है, फिर उसका समय मिल रहा है, फिर उसकी रेटिंग मिल रही है, फिर से हमें ईयर मिल रही है, अगली मूवी का समय मिल रहा है, ईयर मिल रहा है। अब देखो इसको हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज लगाना पड़ेगी, रेंज। और रेंज हमें कितनी लेना पड़ेगी, 10 मूवी निकालनी है, 10 मूवी निकालनी है। तो देखो 0 to 11 नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा जो ईयर मिल रही है वो 3 के बाद मिल रही है, यानी कि 3 के ऑफसेट लेना पड़ेंगे हमें रेंज के लिए। देखो पहला दूसरा, मतलब ये 0 हो गया तो पहला दूसरा और तीसरे पे मिल रहा है हमको, हमेशा हर तीसरे पे मिल रहा है। तो अगर हमें 10 चाहिए तो हमें टोटल एलिमेंट कितने निकालना पड़ेंगे, 30, 10 3 30। तो हमें रेंज लेना पड़ेगी, 0 पे पहला एलिमेंट है, 0 से लेके हमारी 31 30 और कॉमा ऑफसेट हमें 3 का ऑफसेट लेना है। 3 रेंज। हाँ ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं ये वाला जो हमने लिया था ऑल रिलीज ईयर, उसकी इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, यहाँ पेस्ट किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, आई लिखी। ठीक है, आई में पहले 0 पास होगा, फिर 3 पास, पहले 0 पास होगा, फिर 2 1 को स्किप, 2 स्किप, 3 पास होगा। ठीक है, ऐसे जाएगा ये। अब इसको हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। अगर कुछ गड़बड़ हो तो आगे पीछे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सही है ये। 1 2 3 हमारा आया है ना, 6 7 8 9 10। ठीक है, बिल्कुल है, ठीक 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 ठीक, एकदम करेक्ट है। ये चीज समझ में आई है सबको, 30 एलिमेंट चाहिए हमको, 3 बाद आ रहा है, इसलिए मैं 3 को ऑफसेट लेके यूज किया हूँ। अब इसको सेम करते हैं हम, जैसे हम इसको अपेंड किए थे वैसे लिस्ट में हम अपेंड कर देते हैं इसको भी। ठीक है, ऐसे खुद से लिख लेता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। अपेंड कर दे इसको। टॉप 10 रिलीज ईयर। ठीक है, इसको क्या करता हूँ मैं, इस ब्लैंक डिक्शनरी लेता हूँ और सीधा इसको कर देता हूँ अपेंड। डॉट अपेंड, सही है, सारा डेटा हमारा इसके अंदर चला जाएगा। इसको फाइनली मैं करता हूँ प्रिंट, नीचे जाकर हमारा प्रिंट हो जाएगा लिस्ट के। ऐसे अभी एक टारगेट और बचा है हमारा। ओके, बोर तो नहीं हो रहा है कोई? नो, ये सारे लिस्ट के अंदर सारे आ गए एलिमेंट। ठीक है, अभी इसका काम यहाँ से इसको फिर से हटाता हूँ प्रिंट को। अब देखो हमारे 2 काम हो गए, हमने ईयर निकाल ली, नेम निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ही हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तीसरी चीज क्या है हमारी, ये रेटिंग, ये 9.3 मान लो। मैं इसको कॉपी करता हूँ या फाइंड करता हूँ, रेटिंग नहीं मिली। ब्रैकेट के लिए कोई यूज किए होंगे स्पेशल। हाँ ठीक है, वोटिंग काउंट, ये देखो हमें कंट्रोल F हर जगह काम करता है। आपका कहीं नोटपैड यूज कर रहे हो, आप कोई ब्राउजर यूज कर रहे हो, हर जगह कंट्रोल F काम करता है फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये 9.3 किस टैग के अंदर, फिर जाम हो गया मेरा, ये आगे। चलो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, कॉपी नहीं हो रहा, सिंपल हो जाएगा। 2 से काम चलाता हूँ, चलो जो मेरे पास अवेलेबल डेटा है उसी से काम चलाता हूँ अभी फिलहाल की। सही है,
तीसरा, क्योंकि अब ये हमने कर लिया तो सीधा सा आता है, इसको भी सेम हम ऐसी तरीके से करेंगे। अब मैं नैन उस पे आता हूँ फाइनल पार्ट पे। फाइनल पार्ट क्या है हमारा, अब ये इस डेटा को हम एक CSV फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे, सही है। ओके। तो हमारे पास अब देखो 2 डेटा है, 2 लिस्ट हैं। पहली लिस्ट में हमारा पहली लिस्ट में हमारा नेम है मूवीज का, और सेकंड जो लिस्ट है ना उसमें क्या है, मूवीज यार है। टाइम भी बहुत हो गया यार, ठीक है, जल्दी से मैं निपटाता हूँ इसको, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं फाइनल, एक डेटा बनाता हूँ मैं, फाइनल डेटा सेट, ठीक है, ऐसे बनाता हूँ। फाइनल डेटा सेट इक्वल टू, मैं लिस्ट का यूज करता हूँ, फिर मैं करता हूँ जिप का यूज। जिप का यूज सबको पता होगा क्यों यूज होता है, और उसके अंदर मैं दे देता हूँ अपने दोनों लिस्ट, टॉप अंडरस्कोर 10 कॉमा 10 मूवीज नेम, और सेकेंड में मैं लेता हूँ अपना टॉप 10 रिलीज ईयर, ठीक है। ये दोनों लेता हूँ, इन दोनों को जिप कर देता हूँ, और इसको स्टोर कर लिया मैंने फाइनल डेटा सेट में, ठीक है। फाइनल डेटा सेट में अभी फिलहाल मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या हाल है मेरे डेटा के। देखो क्या हुआ, लिस्ट के अंदर हमें एक टपल मिले जिसमें पहले पोजीशन पे क्या है, मूवी, हमारा नेम है, और सेकंड पोजीशन है उसका रिलीज ईयर है, ठीक है। अब इस फाइल को हम चाह रहे हैं हमारा CSV फाइल में जो कॉलम और वो वाला स्ट्रक्चर होता है CSV फाइल, CSV फाइल, तो उसके लिए हम सीधा सा यूज करेंगे जो हम अभी करते चले आ रहे हैं, क्या, विद ओपन अपना पाथ, ठीक है। पाथ अगर मैं नॉर्मल फाइल का नाम दे दूं तो नॉर्मल जिस पाथ पे मेरी नोटबुक चली उसी पाथ पे चला जाएगा। जैसे सेम ले लेता हूँ डेटा मूवीज अंडरस्कोर डेटा सेट, ठीक है, .csv CSV, ठीक है। CSV एक्सटेंशन दे रहा हूँ, इसके बाहर मैं कॉमा लगाता हूँ, कॉमा के बाद मैं क्या लिखता हूँ, W फॉर राइट, सही है, एज माई फाइल, टाइम बचाओ, एज F, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, हाँ, F डॉट राइट, राइट करने के लिए सिंटैक्स है F डॉट राइट, और राइट के बाद में नॉर्मल टैक्स लिखने देना होगा जो मुझे राइट करना होगा। तो पहले कॉलम में मान लो मुझे हेडर बनाना है, तो पहले कॉलम में मैं लिखूंगा मूवी नेम, मूवी स्पेस नेम, ठीक है, कॉमा लगाऊंगा। CSV हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है तो कॉमा लगाऊंगा, फिर लिखूंगा रिलीज ईयर, ठीक है। इसके बाद में बैकवर्ड स्लैश n क्यों लगाऊंगा, नई लाइन के लिए, सही है, न्यू लाइन आ जाएगी, ये मेरी पहली रो हो जाएगी। अब सेकंड रो बनाने के लिए मैं लूप चलाऊंगा, फॉर मूवी इन, इसमें फाइनल डेटा सेट, ये जो आ रहा है ना इसमें मूवी हमने ले ली, फाइनल, ये कॉपी कर लेता हूँ सीधा सा, इन फाइनल डेटा सेट, ये लूप चल रहा है, ठीक। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, F डॉट राइट, ठीक है। F डॉट राइट के बाद क्या लिखता हूं मैं, पहली इंडेक्स पे मुझे क्या मिलेगा, ये पूरी मिल जाएगी। अगर मैं इसका फर्स्ट लिखूंगा, मतलब इसका लिखने के बाद यानी कि मूवी ब्रेकेट और 0 लिखने के बाद मुझे मूवी का नाम मिल जाएगा, ठीक है। और मूवी 1 लिखने के बाद उसकी रिलीजर मिल जाएगी। ये बात समझ में आई। तो मैं F स्ट्रिंग का यूज करता हूँ इसमें लिखने के लिए। F स्ट्रिंग का यूज किया मैंने, स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग बनाने के बाद मैंने क्या काम किया, मैंने बोला ये क्या होगा, मेरा वेरिएबल इसमें पास होगा, इसमें क्या पास होगा, ये वाला मूवी पास होगा इसके अंदर, सही है। और इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ 0 यहाँ से। अब इससे क्या मिल जाएगा मुझे, इतना यूज करने से मूवी का नाम मिल जाएगा, और जो इस मूवी नेम की जस्ट नीचे होगा, क्योंकि कॉमा लगा के मैं न्यू लाइन इस्तेमाल किया, सही है। मैं फिर से कॉमा लगाता हूँ और फिर क्या करता हूँ, रिलीजर के लिए मैं सीधा कॉपी करता हूँ, यहाँ से मिल जाएगी मुझे रिलीज ईयर, कंट्रोल C और रिलीज ईयर, यहाँ से रिलीजर मिल जाएगी, लेकिन 1 यहाँ टाइप करना पड़ेगा तब मिलेगी। किसी को अगर कोई डाउट हो बोल देना तुरंत, ओवर्सेस एंड, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया मेरा। अगर ये कंप्लीट हो सक्सेसफुल, लूप के बाद एक मैसेज प्रिंट हो, प्रिंट फाइल सेव सक्सेसफुली, ठीक है, ये मैसेज तो एल्स में भी दे सकता हूँ कुछ भी। चलो अभी मैं इसको रन करता हूँ।
फाइल सेव सक्सेसफुली, फाइल चेक करते हैं, फाइल कहाँ मिलेगी हमारी अभी, ये फोल्डर वाले आइकन के मिलना चाहिए यहाँ, ठीक है। फोल्डर रुको, यहाँ नहीं खोल रही होगी, इसे डाउनलोड करते हैं, लोकली खोलते हैं अपने एक्सेल में। ठीक है ना। ये कुछ एक ईयर यहाँ से यहाँ कुछ गड़बड़ा गई है, डेटा हमारा ऐसा होगा, हमने पूरा चेक नहीं किया है। ये लास्ट वाली मूवी के साथ प्रॉब्लम है कुछ, लास्ट वाली मूवी को नहीं स्प्लिट करके डबल कर दिया। चलो बाकी का हमारा डेटा बिल्कुल सही है जैसा हमें आना चाहिए था, ठीक है। तो ये टारगेट था।